सकेन। Religion may give you the confidence before man, but it will not give you confidence to appear before God. यो चाहिँ धर्मले चाहिँ मान्छेको अगाडि चाहिँ हामीलाई साहसी त बनाउँछ, तर परमेश्वरको अगाडि हामीलाई साहसी बनाउँदैन। पाप मत करना। पाप नगर्नुहोस्। मजा जरूर देता है, पापले मजा अवश्य दिन्छ, लेकिन अनंत काल के लिए आपको क्रिपल कर देगा, अपंग बना देगा। र अनन्त कालको लागि यसले हामीले चाहिँ अपङ्ग बनाउँछ। क्यों? या तो डरो और पाप मत करो, या त डराएर पाप नगरौँ, नहीं तो पाप करो और जीवन भर डरते रहो। अथवा चाहिँ पाप गरेर जीवनभरि डराइरहौँ। दोनों को बनाया, दुईजनालाई बनाउनु स्त्री भयो, को भी बनाया, पुरुष को भी बनाया, स्त्रीलाई नि बनाउनु भयो, पुरुषलाई नि बनाउनु भयो, दोनों को आशीष दिया, दुईटैलाई आशीष दिनुभयो, दोनों को नाम दिया। दुईटैलाई नाम दिनुभयो। कौन सा नाम? के नाम? आदम दिया। आदम दिनुभयो। पुरुष का नाम भी आदम है, पुरुषको नाम पनि आदम, स्त्री का नाम भी आदम है। स्त्रीको नाम पनि आदम। देखिए प्रभु का विचार कितना ऊंचा है। हेर्नुस् प्रभुको विचार कति महान छ। हे यहोवा तिम्रो महानता, हे पिता तिम्रो महानता। दोनों को बराबर प्रेम किया, दुईटैलाई बराबर प्रेम गर्नुभयो, दोनों को बराबर उसने आशीष दिया, दुईटैलाई बराबर आशीष दिनुभयो। लेकिन पाप आने के कारण तर पाप आएपछि आदम कहता है, आदमले भन्छ, अरे तूने पहला पाप किया इसलिए मैं आदम हूं और तू हवा है। तिमीले पहिला पाप गर्यौ त्यसैले म आदम तिमी हव्वा हौ। What a tragedy this is। कस्तो दुःखको कुरा छ यो। अब ये बढ़ते 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 कहां तक आ गया देखिए। यो बढ्दै बढ्दै कहाँसम्म आउँछ हेर्नुस्। आप यदि पाप लेकर आए हो, यदि तपाईँ पाप लिएर आउनु भएको छ भने यहीं छोड़ दीजिए, यही छोड्नुहोस्, प्रभु यीशु को साथ लेकर चले जाइए। परमेश्वरलाई साथमा लिएर जानुहोस्। यदि दुख से आए हो, यदि दुःखले भरेर आउनु भएको छ दुख को भने यहीं छोड़ दो, दुःखलाई यही छोड्नुहोस्, प्रभु को साथ लेकर चले जाओ। प्रभुलाई साथमा लिएर जानुहोस्। यदि कोई हारा हुआ जीवन लेकर आए हो, यदि कोही हारेको जीवन लिएर आउनु भएको अपने छ, डिफीट्स को यहीं छोड़ दो, आफ्नो हारलाई यही छोड्नुहोस्, प्रभु यीशु को साथ लेकर चले जाओ। परमेश्वरलाई साथ लिएर जानुहोस्। कितना धन्य हमारा जीवन होगा। हाम्रो जीवन कति धन्यको हुनेछ। कई बार मैं अपने जवान बच्चों से पूछता हूँ, कतिचोटि म मेरा जवान छोराछोरीलाई सोध्छु, घर जाने के बाद एक पेन पेपर लेकर घर गएर कापी कलम लिएर ये क्वेश्चन लिखकर अपने आप से पूछो, र एउटा प्रश्न लेखेर आफैले सोध्नुहोस्, What does it mean to be called the forgiven child of God? र चाहिँ एकदमै क्षमा पाइएको बच्चा हुनु भनेको के हो त्यो लेख। क्या अर्थ हो उसका? त्यसको अर्थ के हो? We must not look holy, but we must be holy. हामी चाहिँ एकदम पवित्र देखिने होइन, तर हामी पवित्र बन्नु पर्दछ। लेकिन पुत्र के समान सेवा वही करता है जो पिता के कटोरे में से पी सकता है। तर पुत्रको समान सेवाकाई त्यसले गर्छन्, उनीहरूले गर्छन् जसले पिताको त्यो कचौरा लिन्छन्। छोटे बच्चों, सानो नानीहरू प्रभु यीशु आ रहे हैं। परमेश्वर आउँदै हुनुहुन्छ। यदि तुम कॉन्फिडेंटली मिलना चाहते हो, यदि तपाईँ साहससँग भेट्न चाहनुहुन्छ भने एक पुत्र के समान उसकी सेवा करते जाओ। पुत्रको समानमा उहाँको सेवा गर्नुहोस्। हारेकाहरूलाई विजयको सन्देश, मरिरहेकाहरूलाई जीवनको सन्देश, मानवद्वारा ईश्वरीय सन्देश, यो हो मैसेज ऑफ गॉड टीवी। एक बाइबल कोरस है, बहुत बहुत पुराना है। यो बाइबल कोरस एकदमै पुरानो छ। अब जिनको आता है वो मेरे साथ गाइएगा, जसलाई आउँछ त्यो मसँग गाउनु होला, और जिनको नहीं आता वो सीखिए। जसलाई आउँदैन सिक्नुहोस्। इंग्लिश में मेरे पीछे पीछे बोलिए। इंग्लिशमा मेरो पछि पछि भन्नुहोस्। What a wonderful treasure। What a wonderful treasure। सब बोलिए। सबले What भन्नुहोस् a न। wonderful treasure। What a wonderful treasure। Gift of God without measure। Gift of God without measure। We will travel together, We will travel together, my Bible and I। my Bible and I। What a wonderful treasure, gift of God without measure. We will travel together, my Bible and I। Simple है भाई। एकदम सही हो। What a wonderful treasure, gift of God without measure. We will travel together, my Bible and I। हिंदी में बोलिए। हिन्दीमा भन्नुहोस्। क्या ही बेशकीमत खजाना। क्या ही बेस खजाना। सब लोग नहीं बोल रहे हैं। किन नभन्नुभएको? सबैले भन्नुहोस् न, पछि पछि भन्नुहोस् सुनेर। आप पौन घंटा गीत गाए, मैं बैठे बैठे सुनकर इतना आनंदित हुआ। तपाईँले यत्रो गीत गाउनु भयो, म बसेर सुनेर आनन्दित भएँ। क्या ही बेशकीमत खजाना, क्या ही बेस किस्मत खजाना, तोहफा खुदा का शहाना। तोहफा खुदा का सहाना। दोनों सफर करेंगे,
दोनों सफर करेंगे, मेरी बाइबल और मैं। मेरी बाइबल और मैं। क्या ही बेशकीमत खजाना, तोहफा खुदा का शहाना, दोनों सफर करेंगे, मेरी बाइबल और मैं। इस कोरस से दो बात हम सीखते हैं। यो कोरसबाट दुईटा कुरा हामीले सिक्छौँ। ये बाइबल हमारे लिए परमेश्वर का एक खजाना दिया है, उसने हमको एक ट्रेजर दिया है। यो परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो एउटा बहुमूल्य धन हो। भजन का निकले वाला कहता, तेरा वचन मेरे लिए 1000 सोने चांदी के मोहरों से भी उत्तम है। भजनकारले भने जस्तो तपाईको वचन मेरो लागि हजारौं सुन चाँदी भन्दा पनि उत्तम छ। अय्यूब कहता है, तेरा वचन मेरे रोज की रोटी से भी मुझको अच्छा लगता है। अय्यूबले भन्छन् तपाईको वचन दिन-दिनको रोटी भन्दा पनि उत्तम छ। इस वचन के लिए कितने लोगों ने अपने प्राण को बलिदान किए। यो वचनको लागि कति धेरै जनाले आफ्नो प्राणलाई बलिदान दिनुभयो। इस वचन को या बाइबल को पहुंचाने के लिए कम्युनिस्ट देशों में छोटे छोटे लड़के लड़कियां 14, 15, 16 साल के बच्चे अपना प्राण का बलिदान करके रशिया, रोमानिया जैसे कम्युनिस्ट देशों में ये बाइबल को पहुंचाए हैं। यो कम्युनिस्ट देशहरू विशेष गरी रसिया अनि रोमानिया देशहरूमा यो बाइबललाई पुर्याउनको लागि 14-15 वर्षको हाम्रो जवान जवानीले कति प्रकारले यसलाई चाहिँ आफ्नो बलिदान दिनुभयो। सो प्रभु के इस वचन को हम एक खजाना के समान अपने पास रखें। र यो प्रभुको वचनलाई हामीले एउटा बहुमूल्य धनको रूपमा हाम्रो सँग राख्नुपर्छ। और दूसरी बात इस कोरस से सीखते हैं, दोस्रो कुरा यो कोरसबाट हामी सिक्छौँ, ये बाइबल हमारा कंपेनियन है। यो बाइबल हाम्रो लागि साथी हो। माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र हर जगह हमारे साथ नहीं आते हैं। बाबु आमा, साथी भाइ, हाम्रो इष्टमित्र, हामी जहाँ जहाँ जान्छौँ त्यहाँ आउन सक्नुहुन्न। हमारे जीवन की यात्रा में हम दोनों मिलकर सफर करेंगे, मेरी बाइबल और मैं। हाम्रो जीवनको यात्रामा चाहिँ हामी दुईजना मिलेर यात्रा गर्छौँ, त्यो म र मेरो बाइबल। प्रभु करे इस वचन का महत्व को हम समझ सके। प्रभुको वचनलाई हामीले यो प्रकारले बुझ्नुपर्छ। सुबह का समय हम बाइबल अध्ययन के लिए एक वचन पर मनन करेंगे। इट इज गोइंग टू बी अ बाइबल स्टडी। र यो बिहानको समयमा हामी एउटा बाइबल अध्ययनको लागि हामीले एउटा वचनलाई मनन गर्छौँ। आज सुबह के बाइबल अध्ययन का जो मुख्य विषय है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय। आजको यो बिहानको बाइबल अध्ययनको मुख्य विषय छ पहिलो यूहन्नाको 2 अध्याय, उसका 28 वचन। 2 अध्यायको 28 पद। 1 John chapter 2 and verse 28। पहिलो यूहन्ना 2 अध्याय 28 पद। Now little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming। अनि अब हे साना नानीहरू हो, उहाँमा रहिरहो र उहाँ देखा पर्नु हुँदा हामीलाई साहस होस् र उहाँको आगमनमा हामी उहाँको सामु शर्मामा पर्नु नपरोस्। इस वचन को मानो बच्चों से प्रभु कह रहा है। यो वचनलाई मानौ बच्चासँग प्रभु बात गरिराख्नु भएको छ। कहता, मैं जरूर फिर से एक बार आऊंगा। र भनिरहनु भएको छ, म निश्चय नै म एकचोटि फेरि आउँछु। और हमारा प्रभु आने समय, र हाम्रो प्रभु आउने समयमा हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हामीसँग चाहिँ यस्तो प्रकारको ढुक्कता र भरोसा हुनुपर्छ, किसी भी प्रकार का शर्म नहीं होना चाहिए। र कुनै प्रकारको शर्मा हुँदैन प्रभु से मिलने के लिए प्रभुसँग भेट्नको लागि और प्रभु के साथ जाने के लिए। र प्रभुसँग जानको लागि। सो ये दो बातें बड़ा जरूरी है। र यो दुईटा कुरा एकदम जरुरी छ। If I want to be prepared for the coming of my Lord, यदि म प्रभु येशू ख्रीष्ट मेरो प्रभुको आगमनको लागि तयारी हुनु छ भने I must have confidence मसँग एकदम भरोसा हुनुपर्छ and I must not have any shame to र meet him। मसँग चाहिँ उहाँलाई भेट्दाखेरि लाज लाग्ने कुरा हुनु हुँदैन। सो इस वचन पर हम मनन करेंगे। र यो वचनमा हामीले मनन गर्नेछौँ। इस दर्जे को हम कैसे पहुंच सकते हैं? र यो दर्जामा हामी कसरी पुग्न सक्छौँ? सच्चा विश्वासी साँचो विश्वासी अब सबसे बड़ी घटना का जो इंतजार कर रहा है, र सबैभन्दा ठुलो जो घटना छ यसको पर्खाइमा छन्, ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन है। त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन हो। सबसे बड़ा इवेंट, सबसे बड़ी घटना तुरंत जो विश्वासियों के लिए होने वाली है या कलीसिया के पक्ष में होने वाली है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन। सबैभन्दा ठुलो घटना जो विश्वासीको लागि र मण्डलीको लागि हुँदैछ त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन हो। अचानक वो तब आ जाएंगे जब हम तैयार भी नहीं रहेंगे।
अचानक उहाँ आउनुहुनेछ जब हामी तयार पनि भएका हुने छैनौँ। दूसरी बात, दोस्रो कुरा, वो चोर के समान आ जाएंगे। उहाँ चाहिँ चोर जस्तै गरेर आउनुहुनेछ हाँ, पता नहीं चलेगा वो कब आ रहे हैं। र यो थाहा हुने छैन कहिले आउनुहुन्छ उहाँ। और इसके तैयारी के लिए कौन कौन जाएंगे, कौन कौन नहीं जाएंगे, इसको भी जानना बड़ा जरूरी है। र यस तयारीको लागि को जानुहुनेछ त्यहाँ को जानुहुने छैन यसको लागि पनि हामीले एकदम जान्नुपर्छ। अपने बाइबल का फर्स्ट पेज खोल लीजिए तपाईँको बाइबलको पहिलो पेज खोल्नुहोस् और पहले पन्ने के ऊपर आप लिख लीजिए रिडेम्पशन, र पहिलो पानाको माथि यहाँ तपाईँ लेख्नुहोस् एकदम छुटकारा, और आखिरी पेज में लिख लीजिए र अन्तिम पेजमा लेख्नुहोस् रेजरेक्शन। र त्यसपछि पुनरुत्थान। बस हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा हृदय सिर्फ ये दो ही बातों में लगे रहना है। र हाम्रो मन, ध्यान, विचार हाम्रो यो दुईटा कुरामा लागिरहनु पर्छ। एक तो रिडेम्पशन उद्धार है, एउटा चाहिँ रिडिम्सन उद्धार हो यदि मिल गया प्रभु का धन्यवाद हो, र यो हामीलाई जसले पाएको छौँ प्रभुलाई धन्यवाद होस्। और जो उद्धार पा गए हैं जो उद्धार पाउनु भएको छ वो रेजरेक्शन की तैयारी करे। र उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो पुनरुत्थानको लागि तयारी हुनुपर्छ। ये रेजरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, यो पुनरुत्थान कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। एक छोटा सा आपको मैं उसका वैल्यू और उसका कीमत कितना बड़ा है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। यो कति महत्त्वपूर्ण छ यसको मूल्य कति छ म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। पौलुस जेल में बैठा हुआ है पौल जेलमा हुनुहुन्थ्यो और वो फिलिपियों को लिखते समय र उहाँले त्यो फिलिप्पीको पत्र लेख्दा हुँदै तीसरे अध्याय के 11 वचन में कहता है, फिलिप्पी 3 को 11 मा लेख्दै गर्दा कैसा भी करके मैं उस पुनरुत्थान के दर्जे को पाना चाहता हूं। जसरी पनि मैले त्यो पुनरुत्थानलाई चाहिँ पाउनुपर्छ। कब बोल रहे ये बात? उहाँले कति बेर यो बोल्दै हुनुहुन्थ्यो? उद्धार पाने के 29 इयर्स के बाद बोल रही है बात। उद्धार पाएको 29 वर्षको पछि उहाँले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो कुरा। तीसरे आसमान में मतलब पैराडाइज में जाकर आया, उसके बाद बोल रही है बात। तेस्रो स्वर्ग अथवा चाहिँ प्याराडाइजमा पुगेर आइसकेपछि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। ऑलरेडी 10 लेटर्स वो लिख चुका है, 10 चिट्ठियां वो बाइबल में लिख चुका है। रोमियो की पत्री, कुरिन्थियों की पत्री, ये सब 10 चिट्ठी ऑलरेडी लिख चुका है। याभन्दा अगाडि 10 वटा पत्री उहाँले लेखिसक्नु भएको थियो, कोरिन्थीदेखि लगायत अरूहरू। उसके बाद बोल रहा है मैं पुनरुत्थान को कैसा भी करके पाना चाहता हूं। त्यो पछि उहाँले लेख्दै हुनुहुन्छ मैले पुनरुत्थानलाई जसरी पनि पाउनुपर्छ। पौलुस के दुखों का यदि हम वो लिस्ट पढ़ें, पौलको दुःखको यदि त्यो लिस्टहरू हामीले पढ्छौँ भने मैं तो सोचता हूं कि मनुष्य इस रीति से दुख नहीं उठा सकता है। मलाई लाग्छ मान्छे यो प्रकारले दुःख उठाउन सक्दैन। प्रभु यीशु मसीह के बाद शरीर में यदि कोई दुख उठाया है तो मेरे हिसाब से वो पौलुस है। प्रभु यीशु पछि चाहिँ शरीरमा यदि दुःख उठाएको कोही व्यक्ति छ भने त्यो चाहिँ पौल हुनुहुन्छ। बुढ़ापे में कह रहा है, उहाँले चाहिँ एकदमै बुढो अवस्थामा भन्नुहुन्छ। ये बात बोलने के 5 साल के बाद वो मर भी जाएगा। र यो कुरा बोलेको 5 वर्षपछि उहाँ चाहिँ मर्दै हुनुहुन्थ्यो। एक नौजवान यदि बोला होता ये बात, यदि एउटा नयाँ नवजवानले यदि बोलेको भए यो कुरा, 1-2 साल प्रभु में आया है र 1-2 वर्षपछि प्रभुमा आउनु भएको और भए वो यदि बोले र तर यदि उहाँ बोल्नु भएको भए कैसा भी करके मैं पुनरुत्थान में जाना चाहता हूं, जसरी पनि म पुनरुत्थानलाई पाउन सक्छु, इंग्लिश के कॉमन लैंग्वेज में यदि हम कहें, यदि इंग्लिशमा अथवा चाहिँ साधारण भाषामा हामीले भनौँ भने बाय हुक और क्रुक आई वांट टू बी पार्टेकर ऑफ द रेजरेक्शन। जसरी पनि मैले चाहिँ त्यो पुनरुत्थानलाई चाहिँ पाउनुपर्छ। प्रियो, यदि पौलुस बुढ़ापे में इतना सेवा करने के बाद, इतना दर्शन पाने के बाद, पैराडाइज से लौटने के बाद 10-10 चिट्ठियां ऑलरेडी लिख चुका है, बुढ़ापे में पहुंच गया है, उस समय यदि वो पुनरुत्थान के विषय में सोच रहा है तो हम लोगों को और कितना ज्यादा सोचना चाहिए। प्रियहरू हो, पौल चाहिँ त्यो प्याराडाइजमा अथवा चाहिँ त्यो तेस्रो स्वर्गमा पुगिसकेपछि र यत्रो 10-10 वटा चिठी लेखिसकेपछि र बुढो अवस्थामा चाहिँ उहाँले यस्तो प्रकारले पुनरुत्थानको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो निम्ति के? सो हमें इस विषय में बहुत ही जागरूक रहना है। हामी यस विषयमा एकदमै जागरुक हुनुपर्छ। सो यूहन्ना कहता है, र यूहन्नाले भन्छन्, फिर हम उस वचन को पढ़ेंगे, हामीले फेरि अघिको त्यो पदलाई पढ्छौँ। पहला यूहन्ना पहिलो यूहन्ना 2 अध्याय 2 अध्यायको उसका 28 वचन। 2 अध्यायको 28 पद। Now little children abide in him, that when he shall appear we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. अब हे साना नानीहरू हो, उहाँमा रहिरहो र उहाँ देखा पर्नु हुँदा हामीलाई साहस होस् र उहाँको आगमनमा हामी उहाँको सामु शर्मामा पर्नु नपरोस्। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जब हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुहुनेछ, हमको ये बिल्कुल
हिम्मत और हौसला, कॉन्फिडेंस होना चाहिए हामीसँग चाहिँ यो प्रकारको बिल्कुल यो हौसला हुनुपर्दछ और हमारे मन में कोई शर्म भी नहीं होना चाहिए। र हाम्रो मनमा कुनै शरम हुनु, लाज हुनु हुँदैन। हमारे प्रभु से मिलने के लिए हाम्रो प्रभुसँग मिल्नको लागि और उसके साथ चले जाने के र लिए। उहाँको साथमा जानुको लागि। ऐसी तैयारी कैसे हो सकती है? यस्तो तयारी कसरी हुन सक्छौं? अच्छा, ये प्रभु का आगमन कब होगा? अनि प्रभुको यो आगमन कहिले हुन्छ? कई बार मैं बोलता हूं, फिर से एक बार मैं याद दिलाऊंगा। धेरैचोटि मैले बोल्छु र फेरि पनि म याद दिलाउँछु। ये संदेश खत्म होने से पहले भी आ सकते हैं हमारे प्रभु। र यो सन्देश खत्म हुँदा त सकिनुभन्दा अगाडि नै प्रभु आउन सक्नुहुन्थ्यो। आज भी आ सकते हैं, आज पनि आउन सक्नुहुन्छ, कल भी आ सकते हैं, भोलि पनि आउन सक्नुहुन्छ, 10 साल के बाद भी आ सकते हैं, 10 वर्षको पछि पनि आउन 100 सक्नुहुन्छ, साल के बाद भी आ सकते हैं। 100 वर्षपछि पनि आउन सक्नुहुन्छ। इतना दयालु है, उहाँ यति दयालु हुनुहुन्छ, इतना वो सहनशील परमेश्वर है। यति सहनशील परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनुग्रह देता चला जाए अनुग्रह दिइरहनुहुन्छ। और 100 साल भी यदि वो ना आए, यदि 100 वर्ष पनि आउनु भएन भने मैं हैरान नहीं होऊंगा। म एकदम थकित हुँदिन। लेकिन बात ये है, र तर कुरा यो हो, उसके आगमन से पहले यदि मैं ही चला जाऊं, यदि उहाँको आगमनभन्दा अगाडि यदि म गएँ भने क्या मेरे अंदर इतना हिम्मत और हौसला होगा कि मेरे प्रभु यीशु मसीह जब बादलों की सवारी में आएंगे तो मैं उससे मिलूंगा? कि मेरो भित्र चाहिँ यो प्रकारको हिम्मत र हौसला हुन्छ जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट बादलमा आउनुहुन्छ म उहाँसँग जान्छु भन्ने कुरा? प्रभु हम पर दया करे। प्रभुले हामीमा सो दया इसी गर्नुभयो। के लगाव में र यसकै लगाउमा हम ढूंढना चाहते हैं, हे प्रभु जी, ऐसा कॉन्फिडेंटली कैसे मैं तैयार हो सकता हूं? यो प्रकारले हामीले खोज्नुपर्छ र भन्नुपर्छ, हे प्रभुजी यो प्रकारले म कसरी तयार हुन सकु? इसी अध्याय में से हम 4 आंसर्स ढूंढेंगे। र यही अध्यायमा हामी चाहिँ 4वटा उत्तर खोज्ने छौं। If I want to be confident when the Lord will appear, these are the 4 ways in which I can prepare myself. यदि म चाहिँ प्रभुको आगमनमा त्यो साहस र चाहिँ त्यो ढुक्का त छैन भने यहाँबाट मैले 4वटा कुरा आज कसरी तयार हुन सक्छु भन्ने कुरा हामी सबसे पहला, सबैभन्दा पहिला इसी दूसरा अध्याय का पहला वचन, यो 2 अध्यायको पहिलो पद, My little children, these things write I unto you, that you sin not. मेरा साना छोराछोरीहरू तिमीहरूले पाप नगर भन्ने हेतुले म यो कुराहरू तिमीलाई यदि लेख्छु। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय हम कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी शेम मिलना चाहते हैं, तैयार रहना चाहते हैं, तो सबसे पहला उसका स्टेप है, हमें पाप नहीं करना है। यदि प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनमा त्यो साहससँग चाहिँ लज्जित नभइकन हामीले भेट्नको लागि तयारी हुनु हो भने चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले पाप गर्नु हुँदैन। बाइबल कहती है, बाइबलले भन्दछ इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 25 वचन में, हिब्रू 11:25 मा, पाप एक प्रकार का सुख है। पाप एक प्रकारको सुख हो। सिन इज अ प्लेजर। पाप एकदम सुख विलास हो। ओ प्रियो, सिन प्लेजर है लेकिन मोमेंटरी है, थोड़े समय का है। प्रियहरू, वो पाप चाहिँ एकदम सुख विलास हो र त्यो एकदम थोरै समयको लागि हो। लेकिन उसका जो दर्द है, उसका जो पेन है, तर जे पनि उसको चाहिँ दुःख त्यसपछि आउने चाहिँ पीडा छ, वो हमको अपंग बना देता है और वो सनातन तक चलता रहता है। र त्यसले हामीलाई अपंग बनाइदिन्छ र यो चाहिँ एकदमै सनातनसँग जान्छ। The pleasure of sin may be for a moment, but the pain it causes us, it cripples us, and it is permanently forever and ever. यो पापको जुन चाहिँ पनि सुख विलास जुन चाहिँ छेडीको, तर त्यसबाट आउने जो पनि परिमाण छ त्यो चाहिँ एकदमै लामो समयसम्म दुःख दिने खालको। अब देखिए ये पाप हमको कैसे क्रिपल कर देता है, र यो पाप हामीसँग कसरी एकदम सरेर आउँछ, हमारे जीवन को कैसा बिल्कुल अपंग बना देता है। कसरी हाम्रो जीवनमा यसले अपंग बनाउँछ। पहली बार पाप का जिक्र आया है उत्पत्ति के 3 अध्याय में। सबैभन्दा पहिला पाप आएको छ उत्पत्तिको 3 अध्यायमा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? यो कुरा मैले किन भन्दैछु? हमारे जीवन का डायग्नोसिस है ये। यो हाम्रो जीवनको यसको डायग्नोसिस अर्थात् चाहिँ यो के हो भनेर जाँच्ने कुरा हो। ऐसे गुण लक्षण यदि दिखाई दे रहे हैं, यदि यसको चाहिँ असल कुराहरू हामी देख्छौँ भने तो हमको चला जाना है प्रभु यीशु मसीह के पास। र हामी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको साथमा जानुपर्छ। जैसे कभी कभी कुछ गुण लक्षण हमारे तबीयत खराब होने से हमको पता चलता है, र कति कति यस्ता यो गुण लक्षणहरू चाहिँ हाम्रो एकदम हालत खराब भएपछि हामी देख्छौँ और डॉक्टर को जाकर बोलते हैं, र त्यसपछि डाक्टर कहाँ गएर भन्छौँ, डॉक्टर साहब मुझको बुखार आ रहा है डाक्टर साहब मलाई चाहिँ एकदमै असजिलो भएको छ, और मुझको भूख नहीं लग रही मलाई है। भोक लाग्दैन। ये वो जो भी सिम्टम्स हम बता देते हैं, जो पनि हामीले लक्षणहरू बताउँछौँ, डॉक्टर जांचता है, परखता है और उसका मूल कारण बता देता है। र डाक्टरले जाँचेर हेरेर त्यसको चाहिँ मूल कारण बताइदिन्छ। वैसे ही त्यही प्रकारले हमको निर्बल करने वाले, क्रिपल करने वाले यदि ऐसे गुण लक्षण हमारे अंदर दिखाई देते हैं, तुरंत हमें प्रभु यीशु मसीह के पास चला जाना र है। हामीलाई चाहिँ कमजोर बनाउने अनि हामीलाई अपङ्ग बनाउने यस्ता गुणहरू हामी देख्छौँ भने तुरुन्तै हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग गइहाल्नुपर्छ। If you want to be a good student of the Bible, यदि तपाईँ बाइबलको असल विद्यार्थी बन्न चाहनुहुन्छ भने इस खजाने में से आप अपने लिए सोना चांदी इकट्ठा करना चाहते हैं,
र यहाँबाट चाहिँ यो धनबाट चाहिँ एकदम सुन चाँदी जम्मा गर्न चाहनुहुन्छ भने तो एक उसका प्रिंसिपल मैं बताता हूं। र यसको एउटा सिद्धान्त म बताउँछु। जो भी विषय पवित्र शास्त्र बाइबल में पहली बार आता है उसको 10 बार 100 बार पढ़ना है, जब तक कि उसको हम पूरी रीति से ना समझ ले। जुन कुरा बाइबलमा पहिलोचोटि आउँछ त्यसको चाहिँ 10 चोटि 100 चोटि तपाईँले पढ्नुहोस्, जब त्यो पूरा रूपमा तपाईँको त्यो समझमा आउँदैन। क्योंकि उस विषय का जो डॉक्ट्रिन है उसी में पूरा छिपा हुआ है। र जो विषयमा जो शिक्षा छ त्यसैमा सबै कुरा लुकेको हुन्छ। सेकंड कमिंग का डॉक्ट्रिन कहाँ मिलता बताइए? दोस्रो आगमनको शिक्षा कहाँ पाइन्छ बताउनुहोस् त? ये मत्ती सुसमाचार में नहीं है, यो मत्तीको सुसमाचारमा छैन, जेनेसिस 1 चैप्टर में है। यो उत्पत्ति 1 अध्यायमा छ। सेकंड कमिंग का, फर्स्ट रेजरेक्शन का सीक्रेट जेनेसिस चैप्टर 1 में है। यो पहिलो पुनरुत्थानको चाहिँ एकदम त्यसको चाहिँ रहस्य उत्पत्ति 1 अध्यायमा छ। शादी का डॉक्ट्रिन, मैरिज का डॉक्ट्रिन कहाँ मिलेगा? यो बिहाको शिक्षा कहाँ भेटिन्छ? तीनों डॉक्ट्रिन जेनेसिस में मिलेगा। यो तीनटै कुरा जेनेसिस अथवा उत्पत्तिमा भेटिन्छ। पाप का डॉक्ट्रिन कहाँ मिलेगा? पापको यो शिक्षा कहाँ पाइन्छ? जेनेसिस में मिलेगा। यो उत्पत्तिमा पाइन्छ। रिडेम्पशन का डॉक्ट्रिन कहाँ मिलेगा? यो चाहिँ दामतिर छुटाउनेको त्यो शिक्षा कहाँ पाइन्छ? उत्पत्ति में मिलेगा। यो उत्पत्तिमा पाइन्छ। कलीसिया का दर्शन कहाँ मिलता है? मण्डलीको दर्शन कहाँ मिल्छ? उत्पत्ति में मिलता है। उत्पत्तिमा मिल्छ। So whenever one particular thought comes for the first time in the Bible, maybe in Genesis, maybe in Exodus, we have to dwell upon it to understand the full doctrine behind that truth. जब कुनै पनि यो शिक्षाको कुनै पनि विचारहरू पहिलोचोटि बाइबलमा आउँदछ त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै याद गर्नुपर्दछ। ये डॉक्ट्रिन को कोई मनुष्य बना नहीं सकता। र यो शिक्षालाई अथवा डक्ट्रिनलाई कोही मान्छेले बनाउँदैन। डॉक्ट्रिन इज ऑलरेडी इन द स्क्रिप्चर्स। र यो डक्ट्रिन अथवा शिक्षा पहिले नै यो बाइबलमा छ, पवित्र शास्त्रमा छ। ये भी ध्यान दीजिएगा। यो पनि ध्यान दिनु होला। मैन कैनॉट प्रिपेयर एनी डॉक्ट्रिन। मान्छेले कुनै पनि यस्तो शिक्षा अथवा डक्ट्रिनलाई चाहिँ बनाउन सक्दैन। अरे हम भाई बक्सिंग का डॉक्ट्रिन मानते हैं। कतिले भन्ला ओहो म त भाइ बक्सिङको यो शिक्षालाई मान्छु। मैं ये बैप्टिस्ट चर्च का डॉक्ट्रिन मानता हूँ। मैले यो बप्तिस्ट चर्चको अथवा मण्डलीको त्यो शिक्षालाई मान्छु। मनुष्य डॉक्ट्रिन बना नहीं सकता। मान्छेले यो डक्ट्रिनलाई बनाउन सक्दैन। Every doctrine is already written in the Holy Scriptures. हरेक शिक्षा अथवा डक्ट्रिन पहिले नै यो पवित्र शास्त्रमा लेखिसकेको छ। सेकंड तिमोथी दोस्रो तिमोथी और उसका तीसरा अध्याय, त्यसको 3 अध्याय, दूसरा तिमोथी और उसका तीसरा अध्याय दोस्रो तिमोथी 3 अध्याय और उसका 16 वचन। उसको 16 पद। All scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof, correction, instruction. सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको अनि शिक्षाका निम्ति। डॉक्ट्रिन कहाँ पर मिलता है? डक्ट्रिन कहाँ पाइन्छ? सबै पवित्र शास्त्र। सबै पवित्र शास्त्र। सो डॉक्ट्रिन कोई मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। यो डक्ट्रिन अथवा शिक्षा कोही मान्छेले बनाएको होइन। हमारे फेलोशिप में हाम्रो संगतिमा इतना रेफरेंसेस क्यों बोलते हैं? र यति धेरै हामी चाहिँ यो रेफरेन्स किन भन्छौं? वो पिता के समान भाई बक्सिंग ने हमको सिखाया है। र यो बाबु जस्तै प्रकारले भाइ बक्सिङले हामीले सिकाउनु भयो। जो कुछ बोलते हो जो कुरा भन्नुहुन्छ वचन के आधार पर बोल दो। र उहाँले चाहिँ यो जे कुरा भनिन्छ वचनको आधारमा भन्नु। आत्मा और जीवन से परिपूर्ण ये वचन खुद ब खुद काम कर देगा। र यो आत्मा र जीवनले परिपूर्ण यो वचनले यसैले काम गर्छ। हम बड़े ज्ञानी हैं इसलिए नहीं, हामी एकदम ज्ञानी भएको कारणले होइन, क्योंकि ऑल स्क्रिप्चर दे गिव अस डॉक्ट्रिन। र सबै यो पवित्र शास्त्रले हामीलाई चाहिँ शिक्षा दिन्छ। सो डॉक्ट्रिन कैन नॉट बी मैन मेड। यो डक्ट्रिन चाहिँ मान्छेले बनाउन सक्दैन। मनुष्य थियरीज बना सकता है, मान्छेले चाहिँ सिद्धान्त बनाउन सक्छ, लेकिन डॉक्ट्रिन वचन से मिलता है। र तर चाहिँ यो डक्ट्रिन अथवा शिक्षा चाहिँ वचनबाट मात्रै मिल्छ। द डॉक्ट्रिन ऑफ रेजरेक्शन र यो चाहिँ पुनरुत्थानको शिक्षा जेनेसिस में है। उत्पत्तिमा छ। द डॉक्ट्रिन ऑफ मैरिज र यो बिहाको शिक्षा जेनेसिस में है। उत्पत्तिमा छ। द डॉक्ट्रिन ऑफ द चर्च यो मण्डलीको शिक्षा जेनेसिस में है। यो उत्पत्तिमा छ। द डॉक्ट्रिन ऑफ सिन र पापको शिक्षा जेनेसिस में है। यो उत्पत्तिमा छ। इसीलिए यूहन्ना कह रहा है, यसै कारणले यूहन्नाले भन्छन् मेरे बच्चों मेरो छोरा नानीहरू प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ। यदि उसको कॉन्फिडेंटली तुम मिलना चाहते हो, यदि उहाँसँग साससँग चाहिँ भेट्न चाहनुहुन्छ भने, उसके आगमन के समय तुम शर्मिंदित नहीं होना चाहते, उहाँको आगमनको समयमा शर्मित तपाईँ हुन चाहनुहुन्न भने, ये चार बातें यूहन्ना ने ही उसी अध्याय में बता दिया। र यूहन्नाले यो 4 अध्याय यही अध्यायमा बताएको 4। पहली बात, पहिलो कुरा, छोटे बच्चों सानो नानीहरू पाप मत करना। पाप नगर। क्यों ना करें? किन नगर्नु? पाप सुख विलास है जरूर। पाप सुख विलास हो निश्चय नै। यदि कोई कहता है कि पाप करने में मजा नहीं है तो एक नंबर का झूठा है वो। र यदि कसैले भन्छ पाप गर्नमा मजा आउँदैन भने त एक नम्बरको झुटा हो। सब झूठे लोगों को प्रभु उठाकर नरक में डाल देगा। सबै झुटा
व्यक्तिहरूलाई उठाएर प्रभुले नरकमा हालिदिनुहुन्छ। पाप करने में मजा है। पाप गर्नको लागि मजा हुन्छ। चोरी करके पानी पीते तो बड़ा मीठा लगता है, स्टोलन वाटर्स आर वेरी स्वीट। चोरीको पानी एकदम मिठो हुन्छ, हाँ, उस पानी का स्वाद नहीं होता है, पानीको स्वाद त हुँदैन, लेकिन चोरी करके पिए तो बड़ा मीठा लगता है। तर चोरेर पियो भने एकदम मिठो लाग्छ। वो प्रिय, इसीलिए मनुष्य छुप छुप कर गुप्त जीवन में भी पाप करता रहता है। यही हो हे प्रियहरू, यही कारणले गर्दा मानिस लुकी लुकीकन यस प्रकारले पाप गर्दछ। कल के दिन एक बात मेरे समझ में आया, हिजो मेरो दिमागमा एउटा कुरा आयो, बी ई होली एज आई एम होली। म जस्तो म पवित्र छु त्यस्तै तिमीहरू पवित्र हो। वो ऐसा नहीं लिखता है लुक होली एज आई एम होली, ऐसा नहीं बोलता है। पवित्र के समान दिखो ऐसा नहीं बोल रहा है, बनो बोलता है। र यस्तो लेखिएको छैन मलाई हेरेर म जस्तै होइन, तर चाहिँ जस्तो म छु त्यस्तै बन भन्ने कुरा छ। Lord is calling us not to look holy but to become holy. परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ हामी त्यो चाहिँ पवित्र देखिनु होइन तर पवित्र बन्नु भन्नुभएको छ। Oh, may the Lord truly prepare us for His coming. हो परमेश्वरले हामीलाई साँच्चै उहाँको आगमनको लागि तयारी गर्नु। पाप मत करना। पाप नगर्नुहोस्। मजा जरूर देता है, पापले मजा अवश्य दिन्छ, लेकिन अनंत काल के लिए आपको क्रिपल कर देगा, अपंग बना देगा। र अनन्त कालको लागि यसले हामीले चाहिँ अपङ्ग बनाउँछ। So we are going to look into the doctrine of sin, study and see what are the crippling effects of sin. र आज हामीले चाहिँ त्यो पापको परिमाणहरू हेर्दै छौं, यसको चाहिँ ले कस्तो प्रकारको अपाङ्गता हामीलाई बनाउँदछ भन्ने कुरा। ऐसा सिम्टम यदि कुछ दिखाई दे रहा है, यस्तो यो चाहिँ लक्षण कसैमा देखिएको छ भने तुरंत हम दौड़ जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के पास, तुरुन्तै हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टमा दौडिनु पर्छ, क्योंकि वही हमारा रिडेम्पशन है। किनकि उहाँ नै हाम्रो छुटकारा दिनुवाला हुनुहुन्छ। पहला पहिलो उत्पत्ति की किताब, उत्पत्तिको किताब उसका 3रा अध्याय तेस्रो अध्याय और 10 वचन। 10 पद। उत्पत्ति की किताब 3रा अध्याय 10 वचन। उत्पत्ति 3:10। And he said, I heard thy voice in the garden and I was afraid. पहला पढ़िए। किनकि तिनले भने बगैँचा मैले तपाईको आवाज सुनेर म डराएँ। हाँ, सबसे पहला हमारे मन के अंदर डर आ जाता है। सबैभन्दा पहिलो चाहिँ हाम्रो मनभित्र डर आउँदछ। भजन संहिता भजनको किताब 4 और उसके 4 में पढ़ते हैं, 4:4 मा हामीले पढ्छौं। Psalm 4 and verse 4, भजन 4:4 हाँ, कहता है स्टैंड इन ऑ एंड सिन नॉट। यहाँनिर भन्छ भयभीत हो र पाप नगर। यदि हम भय मानते हैं तो पाप नहीं करेंगे, यदि हामीले भय मान्छौं भने त पाप गर्दैनौं, और यदि पाप कर दिए तो हम डरते रहेंगे। र यदि हामी पाप गर्छौं भने हामी दोनों में एक करना है। दुईटामा एक गर्नुपर्छ। If you want to be without any fear, यदि तपाई कुनै पनि डर बिनाको हुन चाहनुहुन्छ भने we should stop sinning. हामी चाहिँ पाप गर्न रोक्नुपर्छ। और यदि नहीं रोकेंगे, यदि रोकिएन भने ये डर जो है धीरे धीरे कहां तक ले जाता है, देखिए। यो डरले बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई कहाँसम्म लैजान्छ हेर्नुहोस् बिस्तारै। पहला यूहन्ना पहिलो यूहन्ना और उसका इब्रानियों की पत्री हिब्रूको किताब 2रा अध्याय 2 अध्याय और उसका 15 वचन। त्यसको 15 पद। Hebrews chapter 2 and verse 15. हिब्रू 2:15 And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. मृत्युको डरले सारा जीवनभरि दासत्वमा परेकाहरूलाई छुटकारा दिउन्। जब पाप कर दिए, जब पाप गरिन्छ डर उनके मन में आ गया, र त्यसपछि डर उनको मनमा आउँछ। अब ये डर धीरे धीरे उनको सता रहा है। यो डरले बिस्तारै बिस्तारै सताउँछ। अरे प्रभु ने बोला भी था, अरे प्रभुले भन्नु पनि भएको थियो, जिस दिन तू ये फल खाएगा जुन दिन तिमीले फल खानेछौ तू जरूर मर जाएगा। तिमी निश्चय मर्नेछौ। हमने क्यों नहीं माना? हामीले किन मानेनौ? शायद मर जाऊंगा, अब मर्ने शायद मर जाऊंगा। शायद मरिन्छ और ये होला। धीरे धीरे मृत्यु का डर इतना जकड़ लिया, जीवन भर उसको गुलाम बना दिया। बिस्तारै बिस्तारै यो मृत्युको डर यो प्रकारले जग्रियो कि उसलाई जीवनभर दासत्वमा पुर्याइदियो। और ये डरपोकों का भाग कहां पर है मालूम? अब यो अरु डर कहाँ छ त थाहा छ? ये सब डरने वाले लोग, डरपोक लोग, फियरफुल लोग कहां पर जाएंगे? र यो चाहिँ एकदमै डराउने लोकहरू कहाँ जान्छन् तपाईलाई थाहा छ? रेवलेशन उत्पत्तिको प्रकाश 21 21 को and verse 8. 21 को 8। प्रकाश 21 को 8। But the fearful तर डराउनेहरू will have their part in the lake which burneth with fire and brimstone. र तिनीहरूको भाग चाहिँ गन्धक र आगोले जलिरहेको कुण्डमा हुनेछ। ऐसे मृत्यु के भय के कारण जीवन भर जो गुलामी में, दासत्व में बिता रहे हैं, ऐसे लोगों को छुटकारा देने के लिए इब्रानियों के 2:14 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर आया है। यसरी यो मृत्युको डरले जो पनि दासत्वमा परिरहनु भएको, जीवनभरि दासत्वमा परिरहनु छ, त्यो कुरालाई छुटाउनको लागि हिब्रू 2:14 अनुसार हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो। दूसरा
दोस्रो कुरा उसी 10 पद में हिब्रू जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 10 अर्को कुरा यही हाम्रो चाहिँ 3:10 उत्पत्तिमा पहला लक्षण हमने देखा आई वॉज अफ्रेड। पहिलो लक्षण हामीले देख्यौं म डराएँ। हमने सीखा हामीले सिक्यौं या तो डरो और पाप मत करो, या त डराएर पाप नगरौं, नहीं तो पाप करो और जीवन भर डरते रहो। अथवा चाहिँ पाप गरेर जीवनभरि डराइरहौं। जब तक ये मृत्यु का डर हमारे अंदर से निकल नहीं जाता है, जबसम्म यो मृत्युको डर हाम्रो जीवनबाट निस्केर जाँदैन, कैसे निकलेगा? कसरी निस्किन्छ? उसी मृत्यु के डर से निकालने के लिए यही मृत्युको डरबाट निकाल्नको लागि प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस के ऊपर मृत्यु को हरा दिया। प्रभु येशू ख्रीष्टले कल्वरीको क्रुसमा त्यो मृत्युलाई हराइदिनु भयो। जो विश्वास करते हैं जसले विश्वास गर्छ वो नाश नहीं होंगे नाश हुने छैन पर अनंत जीवन पाएंगे। र उसले अनन्त जीवन पाउनेछ। इसी पाप का दूसरा लक्षण देखिए, र अब पापको दोस्रो लक्षण हेर्नुहोस्, आई वॉज नेकेड। र म चाहिँ नाङ्गो थिएँ। ये बड़ी शर्म की बात है। यो एकदमै लाजको कुरा हो। पहले जब वो बिना वस्त्र के थे पहिला जब ऊ चाहिँ यो बिना वस्त्रको थिए उनको कोई शर्म नहीं लग रही थी। उनलाई कुनै यो लाज लाग्थेन। 2 अध्याय 2 अध्याय 25 वचन में लिखा है 25 पदमा लेखेको छ, they both were naked, the man and his wife, and were not ashamed। त्यहाँनिर चाहिँ ऊ र उसको श्रीमती दुवै नाङ्गै थिए तर लजाउँदैनथे। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की महिमा से ढांपे गए थे। किनकि उनीहरूलाई परमेश्वरको महिमाद्वारा ढाकिएको थियो। उनकी आंखें बिल्कुल शुद्ध थी, उनको आँखा पनि शुद्ध थियो। लेकिन पाप करने के बाद तर पाप गरेपछि जब उनकी आंखें खुल गई जब उनको आँखा खोलियो उन्होंने अपनी नग्नता को देखा। उनले आफ्नो नग्नतालाई ओ देखे। इट इज अ शेम। यो चाहिँ एकदम लाज हो। ये पाप हमारे जीवन को लज्जित कर देता है, शर्मिंदित कर देता है। यो पाप हाम्रो जीवनमा हामीलाई लज्जित गर्छ, शर्मिन्दित गर्दछ। सेम साम 4 में आइए यही भजन 4 मा आउनुहोस् और उसके दूसरे वचन में यसको 2 पदमा प्रभु पूछ रहा हमसे, प्रभुले हामीले यो सोधिरहनु भएको छ। भजन 4 के 2 में, भजन 4 को 2 मा, ओ ye sons of men, how long will you turn my glory into shame? हे मानिसको पुत्रहरू तिम्रो कहिलेसम्म तिमीहरू मेरो महिमालाई शर्ममा बदली गरिरहन्छौ। महिमा से ढांपा था मैंने तुमको, मैले तिमीलाई चाहिँ महिमाले ढाकेको थिएँ। एक दूसरे के नग्नता को तुम देख भी नहीं सके, एक अर्काको नग्नतालाई तिमीले देख्दै पनि सक्थेनौ। बिल्कुल शर्म नहीं आता था। शर्म पनि आउँथेन। पाप करने के बाद पाप गरेपछि शर्म आ रही है। एकदम शर्म आउँदैछ। प्रभु पूछ रहा कब तक तुम मेरी महिमा को इस रीति से लज्जा में शेम में बदलते चले जाओगे? प्रभुले भनिरहनु भएको छ कहिलेसम्म तिमीले मेरो महिमालाई यसरी लज्जित बनाइरहन्छौ। इसका अंत क्या है मालूम? यसको अन्त के हुन्छ थाहा छ? फिलिपियों की पत्री फिलिपीको किताब 3 अध्याय तेस्रो अध्याय उसका 19 वचन। 3 को 19। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 19 3 को 19 कहता है whose end is destruction, र यहाँ whose भनेको छ God is their belly, whose glory is in their shame, who mind earthly things। तिनीहरूको अन्त विनाश हो, हाँ। तिनीहरूको ईश्वर पेट हो अनि तिनीहरूको महिमा तिनीहरूकै शर्ममा छ। शर्मीली बातों पर, लज्जा करने वाली बातों पर जो महिमा करते हैं उनका अंत विनाश है। जो चाहिँ एकदम लाज लाग्ने कुराहरूमा चाहिँ महिमा गर्छन् तिनीहरूको चाहिँ विनाश अन्त विनाश हो। मैं जब बैंक में काम करता था, म जब एउटा ब्याङ्कमा काम गर्थेँ, न्यू ईयर के बाद मैं बैंक गया नयाँ वर्षपछि म ब्याङ्कमा गएँ। तो मेरा दोस्त एक आकर बोलता है, र मेरो साथीले मलाई भन्नुहुन्छ, जेकब साहब कल रात को मैं 8 पेग पिया, बिल्कुल हिला नहीं बोलता। उहाँले भन्छन् याकुब साहब म चाहिँ हिजो राति चाहिँ 8 पेग पुगेर हल्लन पनि सकिनँ। शर्म की बात है, उसमें महिमा कर रहा है। ऊ चाहिँ एकदम लाज लाग्ने कुरामा चाहिँ एकदम महिमा गरिरहेका छन्। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दिनुहोस्। ये लोग क्रूस के बैरी हैं। ये लोग, यिनीहरू यो मानिसहरू क्रुसको बैरीहरू हुन्। ये लोग सब नाश हो जाएंगे। यी सबै नाश हुनेछन्। तीसरी बात, तेस्रो कुरा उसी उत्पत्ति का 3 अध्याय यही उत्पत्तिको 3 अध्यायमा 10 वचन, उत्पत्तिको 3 को 10, मैं डर गया, म डराएँ, मैं शर्मिंदित हो गया, म एकदम लज्जित भएँ, मैं छिपने लगा। म लुक्न थालेँ। कभी कभी लोग जब इस रीति से पाप में फंस जाते हैं, कहिलेकाहीँ जब यो प्रकारले मानिसहरू पापमा फस्छन्, वो अपने आप को छिपाना चाहते हैं। उनीहरूले आफैले लुकाउन चाहन्छन्। उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को खो दिया है। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो साहसलाई चाहिँ गुमाउँछन्। लेकिन बाइबल कहती है, तर बाइबलले भन्छ, भजन संहिता भजनको किताब 139 139 और उसका 7 वचन, यसको 7 पद, whither shall I go from thy spirit, और whither shall I flee from thy presence? तेरी उपस्थिति से मैं कहां भागूं? 7 तपाईको आत्मादेखि म कहाँ जाऊं? कहां जाऊं? अथवा तपाईको उपस्थितिबाट म कहाँ भागू? वो छिप रहा है।
ऊ लुकिरहेको छ। लेकिन बाइबल पूछ रही है, तर बाइबलले सोधिरहेको छ, कहां छिपेगा तू? कहाँ लुक्छौ तिमी? कहां तू परमेश्वर की उपस्थिति से बच सकता है? कहाँ तिमी परमेश्वरको उपस्थितिदेखि बाँच्न सक्छौ? अंधकार हमारे प्रभु के लिए ज्योति के समान है। अन्धकार हाम्रो प्रभुको लागि ज्योतिको समान छ। लूका सुसमाचार लुकाको सुसमाचार 12 अध्याय 12 अध्याय और उसका 2 वचन। उसको 2 पद। There is nothing covered that shall not be revealed, neither hid that shall not be known. किनभने कुनै कुरा छोपिएको छैन जो उघारिने छैन, न त लुकेको छ जो थाहा पाइने छैन। प्रियो, एक भी ऐसी बात नहीं है जिसको हम छिपा सकते हैं और वो बता नहीं सकते। प्रियहरू, यस्तो पनि एउटा कुनै कुरा छैन जसलाई हामीले चाहिँ लुकाउन सक्छौं र हामी बताउन सक्दैनौं। मूसा ने एक बहुत अच्छी बात कहा, मोसाले एकदम राम्रो कुरा भन्ने। गिनती की किताब यो गन्तीको किताबमा उसका 32 अध्याय 32 अध्याय उसका 23 वचन। त्यसको 23 पद। The book of Numbers chapter 32 गन्तीको किताब 32 अध्याय and verse 23. यसको 23 पद। If you will not do so, behold, you have sinned against the Lord. Be sure your sin will find you out. तर तिमीले यसो गर्दैनौ भने हेर, तिमीहरूले परमप्रभुको विरोधमा पाप गरेका छौ र यो जानिराख, तिमीहरूको पापले तिमीहरूलाई फेला पार्नेछ। तुम्हारा पाप एक दिन तुमको पकड़ लेगा। तिम्रो पापले एक दिन तिमीलाई भेट्टाउनेछ। ओ प्रियो, कुछ भी हम छिपा कर नहीं रख सकते। ए प्रियहरू, हामीले कुनै पनि कुरा लुकाएर राख्न सक्दैनौँ। प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं, प्रभु यीशु स्वयं भनिराख्नु भएको छ, एक भी ऐसी बात नहीं जो छिपा हुआ है, जो खोल कर बताया नहीं जाएगा। यस्तो पनि कुनै पनि कुरा छैन जो लुकाइएको छ त्यो नखोलिने छैन। इसीलिए अय्यूब कहता है, यसै कारणले अय्यूबले भन्छन्, मैंने अपने पाप को आदम के समान छिपा कर नहीं रखा। मैले मेरो पापलाई आदमले जस्तै लुकाएर राखेको छैन। अय्यूब की किताब अय्यूबको किताब चैप्टर 31 31 अध्याय and verse 33. यसको 33। Job chapter 31 and 33. अय्यूब यो 31 को 33। If I covered my transgressions as Adam by hiding my iniquity in my bosom. यदि मैले आफ्नो अधर्म छातीभित्र लुकाएर आदमले चाहिँ आफ्ना अपराधहरू छोपेको छु भने, मैंने छिपाया नहीं, मैले लुकाएको छैन। मुझको मालूम है मैं छिपा नहीं सकता। मलाई थाहा छ मैले छिपाउन सक्दिनँ। मैं परमेश्वर की उपस्थिति से छिप भी नहीं सकता हूँ। परमेश्वरको उपस्थितिमा लुक्न पनि सक्दिनँ। इसीलिए अय्यूब कह रहा है, यसै कारणले अय्यूबले भन्छन्, बताओ मैंने क्या गलती किया, भन मैले के गल्ती गरेको छु। मेरे गलतियों का किताब लिखो, मेरो गल्तीको किताब लेख्नु, मैं उसको मुकुट के समान अपने सिर के ऊपर रखूंगा। त्यसलाई मैले मुकुट बनाएर शिरमा राख्नेछु। मैं सबके सामने कबूल करूंगा। म सबैको सामनेमा म स्वीकार गर्नेछु। Do you understand the heart of a righteous man? के तपाईले त्यो चाहिँ धार्मिक मान्छेको हृदयलाई बुझ्नु भएको छ? कितना ट्रांसपेरेंट है वो, कति पारदर्शी छ त्यो। छिपाकर वो बर्बाद हो जाएगा। लुकायो भने चाहिँ खत्तम हुन्छ। जो अपने पाप को छिपाता है उसके काम सफल नहीं होंगे, जसले आफ्नो पापलाई लुकाउँछ उसको काम सफल हुँदैन। लेकिन जो मानकर छोड़ देता है, जसले मानेर छोड्छ। नीति वचन यो प्रभु अर्थात हितोपदेश 28 अध्याय 28 अध्याय 13 वचन, त्यसको 13 पद। ऐसे मनुष्य को दया मिलती है। यसरी मान्छेलाई दया पाउँछ। प्रभु दया कर। वो बात मैं जो बोला हूं, जो कुरा मैले भने, अय्यूब की किताब अय्यूबको किताब चैप्टर 31 31 अध्याय उसके 34 में कहता है, पढ़िए 34 में, 31 को 34 मा, सॉरी 34 34 35 यो 34 र 35, हाँ 31 को 34 र 35 अय्यूबको, हाँ मैले ठुलो भीडसँग डराउनु नपरोस् हाँ र घरानाको अपमानले मलाई भयभीत नपारोस्, हाँ अनि म चुप रहनेछु र ढोका बाहिर निस्कने छैन। मैं डर के छिपके मारे दरवाजे के अंदर बैठकर नहीं रहा। म लुकेर चाहिँ ढोका भित्र लुकेर बस्ने छैन। अब क्या क्या 35 वचन 35 पद, हाँ मेरो कुरा सुन्ने कोही भए ता हेर, मेरो चाहना सर्वशक्तिमानले मलाई जवाफ दिउन् हाँ र मेरो वादीले एउटा दोषपत्र लेखेको भए ता। हाँ कहता है मेरा विरोधी जो है, मेरे विषय में एक बुक, मेरी गलतियों का एक बुक लिख कर दो। वादी हाँ एक बुक लिखो। यदि मेरो विरोधीले चाहिँ एउटा किताब लेखेको भए, परवाह नहीं, उसलाई चाहिँ मतलब छैन। मेरे मन में डर नहीं है, मेरो मनमा डर छैन। मैं छिपा कर नहीं रखना चाहता। मैले लुकाएर राख्न चाहदिनँ। मैं क्या करूंगा, म के गर्नेछु, गलतियों को जो किताब तुमने मेरे विरोध में लिखा, यदि मेरो विरोधको गल्तीको किताब लेख्यो भने 36 वचन 36 पदमा, निश्चय म त्यसलाई आफ्नो काँधमाथि बोक्ने थिएँ र त्यसलाई मुकुट जस्तो गरी आफ्नो शिरमा बाँध्ने थिएँ। What a challenge it is for all of us. हाम्रो निम्ति यो कस्तो ठुलो चुनौती हो। जवान बच्चों, जवान छोराछोरीहरू, टेम्पटेशंस है, परीक्षा छ, चैलेंजेस है, चुनौती छ, पाप के परीक्षाएं आती है, पापको परीक्षा आउँछ। कई बार हम छिपा लेते हैं। कतिचोटि हामीले लुकाउँछौँ। We are looking holy but we are not holy. हामी एकदम पवित्र देखिन्छौँ तर हामी पवित्र छैनौँ। तो प्रभु आज सबसे बात कर रहा है, आज प्रभु सबैसँग कुरा ना केवल गरिरहनु भएको छ। जवानों से,
जवानहरूसँग मात्र होइन हम सबों से बोल रहा है। हामी सबैसँग बोल्नु भयो देखिए पाप कितना हमको अपंग क्रिपल बना देता है। हेर्नुस् पापले हामीलाई कति अपाङ्ग बनाउँदछ। I was afraid, म डराएको थिएँ, I was naked, म नाङ्गो थिएँ, I was hiding, म लुकिरहेको थिएँ, बट मैं छिपा नहीं सकता। तर म लुकाउन सक्दिनँ। अच्छा होगा यदि हम अभी प्रभु की उपस्थिति में अपने पापों को मान लेंगे, छोड़ देंगे, प्रभु को क्षमा करेगा और हमको सब प्रकार का अधर्मिकता से छुटकारा देगा। यो साँच्चै अति उत्तम हुन्छ यदि हामीले हाम्रो पाप अहिले नै प्रभुको उपस्थितिमा चाहिँ स्वीकार गर्यौँ भने अनि उहाँले हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। चौथा देखिए चौथो कुरा हामी इन लोगों ने क्या किया, यिनीहरूले के गरे, उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढांप लिया। त्यसपछि उनीहरूले नेवराको पातले आफैले आफैलाई ढाके। आपको मालूम है ये रिलीजन जिसको बोलते हैं, धर्म जिसको बोलते हैं ना, यहीं पर शुरू हुआ, अदन की वाटिका में शुरू हुआ। तपाईँलाई सुन्नुहोस् न, जति पनि धर्म छ, धर्मका कुराहरू छन्, यही अदनको बाटोबाट सुरु और भएको छ। आगे बढ़ बढ़ के मनुष्य ने इन्हीं धर्मों को अपने बुद्धि के अनुसार, अपने समझ के अनुसार अलग अलग नाम दे दिया। र त्यसपछि चाहिँ पछि आउँदै गर्दा मान्छेले आफ्नो बुद्धि अनुसार धर्मलाई अलग अलग नाम दियो। किसी ने क्रिश्चियन रिलीजन बोला, कसैले चाहिँ क्रिस्चियन धर्म भने, कोई हिंदू धर्म बोल दिया, कसैले हिन्दू धर्म भने, कोई मुस्लिम धर्म बोल दिया। कसैले मुस्लिम भने। ऐसा धर्म का जो उत्पत्ति है, उसका जो बिगिनिंग है, वो भी अदन की वाटिका में। र यो धर्मको जो पनि उत्पत्ति छ यही अदनको बगैँचामा छ। ये अंजीर के पत्ते धर्म का एक सुंदर चित्र है। ये र यो नेवराको पात चाहिँ यो धर्मको एउटा सुन्दर चित्र हो। अपने आप को अंजीर के पत्तों से ढांप लिए। उनले आफैले आफैलाई चाहिँ त्यो नेवराको पातले ढाके। ये मनुष्य के काम है। यो मानिसको काम हो। मनुष्य के काम मैले चिथड़ों के समान है। मानिसको काम चाहिँ एकदम मैला थाङ्न सरी छ। आइजिया 64:6 में पढ़ते हैं। यो चाहिँ यशायाको किताब 64:6 मा पढ्छौँ हामीले। और उसके बाद त्यसको पछि इसके ये काम में किसी प्रकार का क्या बोलना चाहिए, बलिदान नहीं है। र यस्तो काममा कुनै बलिदान छैन। किए हुए पाप के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। यसमा चाहिँ पापको प्रायश्चित छैन। इस धर्म में कोई क्रूस की कथा भी नहीं है। यो धर्ममा कुनै क्रुसको कथा पनि छैन। हाउ कैन यू फॉरगिव अ सिन विदाउट अटोनमेंट एंड विदाउट अ सैक्रिफाइस। एकदम प्रायश्चित बिना र त्यो बलिदान बिना कसरी तपाईँले आफ्नो पापको क्षमा पाउन सक्नुहुन्छ। आदम ने कोशिश किया। आदमले कोशिश गरे। ये अंजीर के पत्ते मतलब वहीं से धर्म शुरू हो गया। यो नेवराको पात त्यहीबाट धर्म सुरु भयो। हर धर्म बोलता है हरेक धर्मले भन्छ अच्छा काम करो, राम्रो काम गर, बुरा काम मत करो, खराब काम नगर, लेकिन इससे जीवन नहीं है, तर यसमा चाहिँ जीवन ये छैन। उद्धार नहीं है, यो उद्धार होइन, क्योंकि ये मनुष्य के काम है। किनकि यो मान्छेको काम हो। कर्मों के द्वारा हम उद्धार नहीं पा सकते। कामद्वारा उद्धार पाइन सकिँदैन। मनुष्य के काम मैले चिथड़ों के समान है। मान्छेको काम चाहिँ मैले थाङ्न सरी छ। इस काम में अटोनमेंट नहीं है यसमा चाहिँ प्रायश्चित छैन। और इस काम में किसी प्रकार का बलिदान नहीं है। यो काममा कुनै प्रकारको बलिदान पनि इस छैन। काम में क्रूस की कथा नहीं है। यो काममा क्रुसको कथा पनि छैन। कौन हमारे पाप को क्षमा करेगा? कसले हाम्रो पापको क्षमा गर्न सक्छ? बी वेरी केयरफुल। एकदम ध्यान तपाईँ एकदम होशियार हुनुहोस्। इफ यू वांट टू बी फॉरगिवन, यदि तपाईँ क्षमा पाएको चाहनुहुन्छ भने, यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं, तपाईँ उद्धार पाउन चाहनुहुन्छ भने, ये अंजीर के पत्ते नहीं, यो अन्जीरको यो नेवराको पात होइन, गारमेंट्स ऑफ सैल्वेशन, उद्धार मुक्तिको कपडा, ये उद्धार के वस्त्र प्रभु यीशु मसीह देगा। उद्धारको वस्त्र जो प्रभु यीशु ख्रीष्टले दिनुहुन्छ। इसीलिए मैंने कहा रिडेम्पशन का भी डॉक्ट्रिन इसी में आ गया। यसै कारणले मैले भन्दैछु यो चाहिँ एकदम छुटकाराको पनि यो शिक्षा यही यहाँबाट आउँछ। परमेश्वर जब आया, प्रभु जब आउनुभयो, परमेश्वर एक आउनुभयो, निर्दोष पशु को लिया, एउटा निर्दोष पशुलाई लिनुभयो, उसको वध किया, त्यसलाई मार्नुभयो, उसके लहू को बहाया उसको रगत बगाइयो और उसके चमड़े का वस्त्र बनाकर हमको दे दिया। र त्यसपछि त्यो छालाको कपडा बनाएर चाहिँ हामीलाई दिनुभयो। इसी के अंदर ना हमारा जो आउटवर्ड ड्रेसिंग है उसका भी डॉक्ट्रिन है। यही कारणले चाहिँ हाम्रो जो पनि बाहिर लगाउने कपडा छ, अथवा जो वस्त्र, कपड़ा पहनते हैं ना उसका भी डॉक्ट्रिन है त्यसको पनि इसमें। शिक्षा यहीँनिर छ। प्रभु ने चाहा कभी एक दिन उसको भी हम कोट्स मेड ऑफ स्किन, र यहाँनिर चाहिँ त्यो छालाको वस्त्र अथवा कोट, एक ऐसा कोट जो चमड़े का बना हुआ है। र एउटा कोट अथवा चाहिँ बाहिर लाउने कुरा जो चाहिँ त्यो छालाको बनाइएको छ। एक पांचवी बात देखिए उसके बारे में। यसो पाँचौं कुरा पनि हामी हेर्छौँ यहाँ। ये बात भी ध्यान से सुन लीजिए। यो कुरा पनि एकदम ध्यानसँग सुन्नुहोस्। अंजीर के पत्ते पहनकर यो चाहिँ एकदम नेवराको पात पहिरेर आदम हवा को देखेगा, हवा भी आदम को देखेगी। आदमले हव्वालाई हेर्छन्, हव्वाले नि आदमलाई हेर्छन्। दोनों एक दूसरे से बड़े खुश हैं, उनीहरू दुईजना एक आपसमा एकदम खुसी हुन्छन्। बट दे कैनॉट फेस गॉड। र तिनीहरूले चाहिँ तर चाहिँ परमेश्वरको सामना गर्न सकेन। Religion may give you the confidence before man, but it will not give you confidence to appear before God. यो चाहिँ धर्मले चाहिँ मान्छेको अगाडि चाहिँ हामीलाई साहसी त बनाउँछ, तर परमेश्वरको अगाडि हामीलाई साहसी बनाउँदैन। अंजीर के पत्ते पहनकर आदम हवा बड़े खुश हैं, एकदमै त्यो नेवराको पात पहिरेर आदम र एकदम खुसी भए। लेकिन जब परमेश्वर आए छिप रहे हैं। जब परमेश्वर आउनुभयो लुके। No religion will give you that confidence to face God. र कुनै पनि धर्मले परमेश्वरको सामना गर्नको लागि त्यो साहस दिँदैन। पांचवी बात,
पाँचौं कुरा उत्पत्ति की किताब उत्पत्तिको किताब और उसका 3 अध्याय 3 अध्यायको 12 और 13। 12 र 13 पद। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 12 और 13। उत्पत्ति 3 को 12 र 13। अब जब परमेश्वर आकर आदम से पूछता है, जब परमेश्वर आएर आदमलाई सोध्नुहुन्छ क्या तूने फल खाया? के तिमीले त्यो फल खायौ? वो जवाब देता है 12 में, उसले 12 मा यो जवाब दिन्छ, जो स्त्री तूने मुझको दिया उसने मुझको खिलाया। जुन स्त्री तपाईले मलाई दिनु उही स्त्रीले मलाई खुवाइन्। 13 वचन में 13 पदमा परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, परमेश्वरले त्यो स्त्रीलाई सोध्नुहुन्छ वो कहते नहीं, सांप ने मुझको बहका दिया। र उसले भन्छन् होइन त्यो साँपले मलाई बकाइदियो। ब्लेम गेम भी यहीं पर शुरू होता है। र एकदमै चाहिँ यो दोस्रोपनको खेल पनि यहीँबाट सुरु भयो। इतनी आसानी से मनुष्य अपने पाप को ना मानता नहीं है। यस्तो सजिलैसँग मान्छेले आफ्नो पापलाई मान्दै मान्दैन। वो जब तक कि पवित्र आत्मा उसको प्रिक ना करे, कन्विक्ट ना करे, मनुष्य को पाप मानना इतना आसान नहीं है। जबसम्म पवित्र आत्माले घोस्दैन र कायल पार्दैन त्योसम्म चाहिँ मान्छेले यस्तो सजिलैसँग आफ्नो पाप मान्दैन। विश्वासियों में भी ये चल रहा है। अभी विश्वासीमा नि यो चलिरहेको छ। गलती हो गई है, गल्ती भयो मानने के बजाय मान्नको सट्टा अरे उसने ऐसा कह दिया, अरे उसले यस्तो भन्यो, अरे उसने ऐसा कह दिया। उसले यस्तो भन्यो। So we start blaming others and try to mitigate, try to lessen our guilt. र त्यसपछि चाहिँ एकदमै अर्कोलाई दोष लगाएर चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो जोगिन खोजिरहेको छ। लेकिन प्रभु अपने आत्मा के द्वारा जब हमको प्रिक करता है, तुरंत हमको मान लेना है। तर प्रभु आफ्नो आत्माद्वारा जब हामीलाई घोस्नुहुन्छ तुरुन्तै हामीले मानिहाल्नुपर्छ। प्रभु हमको रिपेंटेंस का गिफ्ट भी देना चाहता है। परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ यो पश्चातापको उपहार पनि दिन चाहनुहुन्छ। प्रेरितों के काम प्रेरितको किताब 11 अध्याय 11 अध्याय और उसका 18 वचन। 18 पद। When they heard these things, they held their peace and glorified God, saying, Then hath God also to the Gentiles granted gift of repentance unto life. Sorry, 11. 11 का 18। Oh, I have seen 28 that's why. अनि यी कुराहरू सुनेर तिनीहरू चुप भए र यसो भन्दै परमेश्वरलाई महिमा दिए। त्यसो भए परमेश्वरले अन्य जातिहरूलाई पनि जीवनका निम्ति पश्चाताप दिनुभएछ। गिफ्ट इज मिसिङ हियर। हाँ, गिफ्ट इंग्लिश में है और हिंदी में भी है। पश्चाताप का दान दिया है। यानी चाहिँ दान भन्ने कुरा सुनिरहेछ। पश्चातापको दान दिनुभएको छ। ओ पश्चाताप का दान वो देने के लिए आया है। पश्चातापको दान दिनको लागि आउनु भएको छ। परमेश्वर जब आया आदम के पास, जब परमेश्वर आदमको साथमा आउनुभयो, उससे चाहता कि वो कबूल करे। र उहाँले चाहनुहुन्थ्यो कि आदमले चाहिँ त्यो चाहिँ स्वीकार गरोस्। हाँ, मैंने खा लिया, प्रभुजी मैले खाएको। उसका बहाना नहीं बोना है। त्यसको चाहिँ बहाना बनाउनु नबनाओस् भन्ने सो प्रिय, चाहन्थ्यो। जब तक वो होली स्पिरिट कन्विक्ट नहीं करता है, प्रिक नहीं करता है, पाप मानना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जबसम्म चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई कायल पार्दैन, पवित्र आत्माले चाहिँ घोस्दैन, त्यतिसम्म चाहिँ पापलाई स्वीकार गर्न गाह्रो छ। बड़े बड़े से लेकर छोटे लोग तक भी विश्वासियों से पूछिए, सबके मन में ये विचार बैठा, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है, उसकी गलती है, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। ठुला ठुलादेखि साना सानालाई सोध्नुहोस्, उनीहरूले चाहिँ यो स्वीकार्न चाहँदैनन्। मेरो गल्ती होइन, उसको गल्ती हो, उसको गल्ती, उसको गल्ती, यस्तो भन्छन्। एक और बात, अझै एउटा कुरा, उत्पत्ति की किताब उत्पत्तिको किताब 3 अध्याय 3 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन। यसको 16 र 17 पद। Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow. त्यस स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो, म तिम्रो दुःख र तिम्रो गर्वलाई ज्यादै बढाउने छु। 17 वचन में आदम से कहता है, 17 मा आदमलाई भन्नुहुन्छ, आखिरी लाइन, यसको अन्तिम पद, In sorrow shall thou eat of it all the days of thy life. यहाँनिर चाहिँ एकदम दुःखसँग तिमीले चाहिँ तिम्रो परिश्रमको फल खानेछौ। मनुष्य के जीवन में पाप के कारण ही दुख प्रवेश किया है मानिसको जीवनमा पापको कारणले नै दुःख प्रवेश गर्यो और वो दुख मल्टीप्लाई होता जा रहा है। र त्यो दुःख एकदमै चाहिँ वृद्धि हुँदै जाँदैछ। जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह से उद्धार के आनंद को नहीं पा लेते हैं, जबसम्म हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग त्यो उद्धारको आनन्दलाई पाउँदैनौं, ये पाप का जो दुख है वो बढ़ता 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 चला जाएगा। यो पापको दुःख अझ बढ्दै 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 जान्छ। कहां पर अंत होगा? कहाँ गएर अन्त हुन्छ? यिर्मयाह नबी की किताब, यिर्मयाह भविष्यवक्ता किताब उसका 30 अध्याय 30 अध्यायको और 15 वचन। 15 पद। The book of Jeremiah chapter 30 and verse 15. यिर्मयाह 30 को 15। Why criest thou for thine affliction? Thy sorrow is incurable for the multitude of thine iniquity. But thy sins were increased, I have done these things unto thee. आफ्नो चोटको खातिर त किन कराउँछस्? तेरा असंख्य अधर्महरूले गर्दा तेरो शोक निको नहुने किसिमको छ। तेरा पापहरू धेरै भएको हुनाले मैले यी कुराहरू तँसित गरेँ। पाप बढ़ते गए, पाप बढ्दै बढ़ते गए, असंख्य हो गए, एकदम असंख्य भयो और तेरे दुख का कोई उपाय भी नहीं। Your sorrow has become incurable. र तिम्रो चाहिँ त्यो दुःख एकदमै चाहिँ
निको नहुने भएको छ। ओ प्रियो, कितना भयानक है देखिए ये। हो प्रिय, हेर्नु चाहिँ कस्तो डरलाग्दो छ यदि भइरहेको छ। किसी प्रकार का दुख मन में है, यदि कुनै प्रकारको दुःख मनमा छ भने मैंने वो क्यों किया, मैले यो किन गरेँ, ये निर्णय क्यों लिया, यो निर्णय मैले किन लिएँ, मैं वहां पर क्यों गया, म त्यहाँ किन गएँ, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, ये पाप के कारण, ये गलत निर्णय के कारण मेरा जीवन दुखी हो गया है। यो पापको कारण, गलत निर्णयको कारणले मेरो जीवन दुखी भएको छ। प्रभु यीशु मसीह जब क्षमा करेंगे, प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्षमा गर्नुहुनेछ आप उस आवाज को सुनोगे, अनि उहाँको कुरा तपाईले सुन्नुहुनेछ। माय सन, मेरो छोरा, thy sins are forgiven, तपाईको तिम्रो पाप क्षमा भए, go in peace, शान्तिसँग जाऊ। my daughter, मेरी छोरी, your sins are forgiven, तिम्रो पाप क्षमा भए, go in peace। शान्तिसँग जाऊ। वो शांति और वो आनंद जो हमको क्षमा से मिलता है, उद्धार से मिलता है, आज प्रभु देने के लिए आए हैं। त्यो आनन्द, त्यो शान्ति जुन चाहिँ क्षमाद्वारा हामीले पाउँदछौँ, पढित तपाईँले दिन चाहनुहुन्छ आज। एक और, अझ एउटा, sin causes separation, यो चाहिँ पापले एकदमै चाहिँ विभाजन ल्याउँछ। पाप के कारण ही एक प्रकार से अलगाव आ जाता है। पापको कारणले एक प्रकारको अलगा आउँछ। उसका सिद्धांत भी हम यही देखते हैं। त्यसको सिद्धान्त पनि हामी यही देख्छौँ। उत्पत्ति की किताब उत्पत्तिको किताब 3 अध्याय 3 अध्याय उसका 20 वचन, त्यसको 20 पद। and Adam called his wife's name Eve because she was the mother of all living। आदमले आफ्नी पत्नीको नाम हव्वा राखे हाँ। किनकि तिनी सबै जीवितहरूकी आमा थिइन्। स्त्री का नाम हवा किसने रखा? स्त्रीको नाम हव्वा कसले राखिदियो? आदम ने रखा। आदमले राखे। परमेश्वर ने क्या रखा? परमेश्वरले के राख्नुभयो? 5 अध्याय का 2 वचन, 5 अध्यायको 2 पद। Male and female created he them, blessed them and called their name Adam in the day when they were created। उहाँले चाहिँ पुरुष र स्त्री उहाँले बनाउनु भयो। 5 का 2 पढ़ लीजिए। उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी गरेर सृष्टि गर्नुभयो अनि तिनीहरूलाई सृष्टि गरिएको दिनमा उहाँले तिनीहरूलाई आशीष दिनुभयो र तिनीहरूको नाम आदम राख्नुभयो। दोनों को बनाया, दुई जनालाई बनाउनु स्त्री भयो, को भी बनाया, पुरुष को भी बनाया, स्त्रीलाई नि बनाउनु भयो, पुरुषलाई नि बनाउनु भयो, दोनों को आशीष दिया, दुईटैलाई आशीष दिनुभयो, दोनों को नाम दिया। दुईटैलाई नाम दिनुभयो। कौन सा नाम? के नाम? आदम दिया। आदम दिनुभयो। पुरुष का नाम भी आदम है, पुरुषको नाम पनि आदम, स्त्री का नाम भी आदम है। स्त्रीको नाम पनि आदम। देखिए प्रभु का विचार कितना ऊंचा है। हेर्नुस् प्रभुको विचार कति महान छ। दोनों को बराबर प्रेम किया, दुईटैलाई बराबर प्रेम गर्नुभयो, दोनों को बराबर उसने आशीष दिया, दुईटैलाई बराबर आशीष दिनुभयो। लेकिन पाप आने के कारण तर पाप आएपछि आदम कहता है, आदमले भन्छ, अरे तूने पहला पाप किया इसीलिए मैं आदम और तू हवा है। तिमीले पहिला पाप गर्यौ त्यसैले म आदम तिमी हव्वा हौ। What a tragedy this is। कस्तो दुःखको कुरा छ यो। अब ये बढ़ते 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 कहां तक आ गया देखिए यो बढ्दै बढ्दै कहाँसँग आउँछ हेर्नुहोस्। प्रियो, पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए। पति पत्नी एकसँग चाहिँ एकदम अलग हुन्छन्। 4 अध्याय में 4 अध्यायमा भाई भाई एक दूसरे से अलग हो गए। भाइ भाइ एक अर्कासँग अलग हुन्छन्। कैन और हाबिल की बात करते हैं। कैन र हाबिलको कुरा गर्छौँ। और जब आगे बढ़ते गए अझ हामी अघि बढ्यौँ भने 10 अध्याय 10 अध्यायमा 5 वचन, 10 अध्यायको 5 पद। These were the isles of the Gentiles divided in their lands, everyone after his tongue, after their families and in their nations। यिनीहरू नै जाति जातिका टापुहरू तिनीहरूका देशहरूमा हरेक आफ्नो भाषा अनुसार तिनीहरूका भाषा घराना अनुसार तिनीहरूका जातिहरूमा बाँडिए। जाति के अनुसार बट गए, जाति अनुसार बाँडियो, भाषा के अनुसार अलग हो गए, भाषा अनुसार अलग भए, परिवार परिवार अलग हो गए, परिवार परिवार अलग भए, देश देश अलग हो गए, देश देश अलग भए, एक द्वीप दूसरे द्वीप से अलग हो गया। एक देश अर्को देशसँग अलग भयो। और उसके बाद पढ़ते हैं 32 वचन में, त्यसपछि 32 मा हामी पढ्छौँ, These are the families of the sons of Noah after their generations in their nations, and by these were the nations divided in the earth after the flood। तिनीहरूका जातिहरूमा तिनीहरूका पुस्ता अनुसार नुहका छोराहरूका घराना यिनै हुन् अनि जल प्रलयपछि पृथ्वीमा यिनीहरू नै जाति जातिहरू बाँडिए। बड़े बड़े देश अलग हो गए। ठुल्ठुलो देशहरू भए। आज कितने कितने हजारों कारण है क्यों मनुष्य एक दूसरे से अलग हो गया है। आज हेर्नुस् किन मानिसहरू यसरी एक अर्कासँग अलग भएका छन्, हजारौं कारण छ। अब ये अलगाव इतना भयानक हो गया कि वो शत्रुता में बदल गया। र यो अलग यति खतरा भयो कि अहिले शत्रुतामा बदली भयो। ऐसे मनुष्य को यस्तो मानिसको एक करने के लिए एक गर्नको लागि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। प्रभु यीशु संसारमा आउनु भयो। वो कहते हैं, उहाँले भन्नुहुन्छ, मैं ना केवल पापों का प्रायश्चित करने आया हूँ, म केवल पापीको प्रायश्चित गर्न मात्रै होइन, मनुष्य को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने के लिए भी आया हूँ। मानिसको परमेश्वरसँग मेल मिलाप गराउनको लागि पनि आएको हुँ। दूसरी बात, दोस्रो कुरा, मनुष्य को मनुष्य के साथ मेल मिलाप कराने के लिए आया हूँ। मानिसलाई मानिससँग मेल मिलाप गराउनको लागि पनि आएको। ध्यान से पढ़िए इस बात को। यसलाई एकदम ध्यानसँग पढ्नुहोस्। इफिसियों की पत्री इफिसीको पत्री 2 अध्याय दोस्रो अध्याय और उसका 16 वचन, त्यसको 16 पद। and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby। 2 का 16।
एफएसी 2 अध्यायको 16 पद। हाँ। अनि क्रुसद्वारा एउटा शरीरमा दुवैलाई परमेश्वरसँग मिलाप गराउनका निम्ति हाँ। उहाँले शत्रुतालाई त्यस क्रुसद्वारा नष्ट गर्नुभयो। हमारी शत्रुता केवल परमेश्वर के साथ नहीं है। हाम्रो शत्रुता केवल परमेश्वरको साथमा मात्रै होइन, ये कुलुसियों की पत्री 1 में हम पढ़ते हैं, र चाहिँ कलसीको पद 1 को मा हामी पढ्छौं। लेकिन हमारी शत्रुता भाई मनुष्य मनुष्य में भी आ गया। हाम्रो शत्रु एकदम मानिस मानिसमा पनि आयो। अब कलवरी के क्रूस के ऊपर 2 बातों को मार दिया गया। र अनि कल्भरी क्रुसले दुईटा कुरालाई मार्यो। Lamb was slain on the cross, त्यो चाहिँ क्रुसमा चाहिँ थुमा मारिनु भयो, जिसके द्वारा मनुष्य का मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया। जसको कारणले चाहिँ मान्छेको मेलमिलाप परमेश्वरसँग भयो। और दूसरी बात, र दोस्रो कुरा वो शत्रुता, त्यो शत्रुता, that enmity also was slain on the र cross, त्यो चाहिँ शत्रुता पनि क्रुसमा नाश किसी भी कारण से हो, जुनसुकै कारणले हो, चाहे भाषा के भाषाको या कारणले होस्, जात के जातको कारणले होस्, या उसके रंग के कारण, अथवा रंगभेदको कारणले, प्रांत के कारण, प्रांत कम्युनिटी के कारण। एकदम यो प्रान्त अथवा ठाउँ-ठाउँको मैं कारणले। कल रात को सोच रहा था, मैले हिजो रात सोचिरहेको थिएँ, कितने कितने इज्म आ गए, फेमिनिज्म है, सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, ये इतने हजारों कारण है। मनुष्य इतना अलग हो गया, शत्रु बन गया एक दूसरे का। यस्तो कति धेरै बहादुर आए, यस्तो यो फेमिनिजमदेखि लिएर विभिन्न काद, यस्तो कस्तो प्रकारको शत्रुता मान्छेले ल्याए। ये जो अलगाव और शत्रुता आज हम देख रहे हैं, र यो जो पनि अहिले चाहिँ यो बहादुर हामी शत्रुता देख्छौं, ये कोई आज की बात नहीं है। यो आजको कुरा होइन, ये उत्पत्ति के 3 अध्याय में शुरू हुआ, यो उत्पत्तिको 3 अध्यायमा सुरु भयो, अदन की वाटिका में शुरू हुआ। अदनको बगैँचामा सुरु इतना भयो। भयानक पाप है। यति भयानक पाप छ त्यहाँ। ये आदम कह रहा था, आदमले भनिरहेको तू थियो, मेरे मांस में की मांस है, मेरे हड्डियों में की हड्डी है। आदमले भनेको तिमी मेरो मासुको मासु, हड्डीको हड्डी हो। जब वो पाप रहित थे, जब उनी पाप रहित थिए, जब वो महिमा से ढापे हुए थे, जब महिमाले ढाकिएका थिए, जब वो परमेश्वर की संगति करते थे, जब परमेश्वरको संगति गर्दथे, उसकी आवाज सुनते थे, उनको उहाँको आवाज सुन्थे थे। लेकिन पाप करने के कारण तर पाप गरेपछि ना केवल वो डर गए, न ऊ डराएको, लज्जित हो गए, लज्जित भएन, छिपने लगे, ढुक्न मात्रै लागेन, धर्म की स्थापना कर दिए, धर्मको स्थापना गरे, दुख से उनका जीवन भर गया, उसको जीवन दुःखले भरियो, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। एक अर्काप्रति चाहिँ एकदम दोष लाग्नु मात्रै छ। अब वो दोनों एक दूसरे से अलग भी हो गए। अब यो एक दुसरामा चाहिँ उनीहरू अलग पनि भए। Enmity between man and man is not today. It began in the Garden of Eden, and because of sin. मानिस र मानिसको बीचको शत्रुता यो आजको कुरा होइन, त्यो चाहिँ उत्पत्तिको त्यो बगैँचाको कुरा हो, त्यो पापको कारणले गर्दाखेरि। प्रभु दया करे, प्रभुले दया गर्नुहुन्छ। इस बात को भी हम समझें। यो कुरालाई हामी सम्झौं। कलवरी के क्रूस के ऊपर कल्भरीको क्रुसमा प्रभु यीशु मसीह ने वो जो काम किया, प्रभु यीशु ख्रीष्टले जो दुईटा कुरा गर्नुभयो, 2 बातों को वध किया गया। दुईटा कुरालाई चाहिँ उहाँले नाश The गर्नुभयो। lamb was slain. त्यो चाहिँ एकदम थुमा मारिनु भयो, वध मेमना को वध किया गया, त्यो चाहिँ थुमालाई मारियो, ताकि उसके लहू के द्वारा मनुष्य का मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए, ताकि उहाँको रगतको कारणले मानिसको मेल परमेश्वरसँग होस्, और हमारी शत्रुता को भी उसने मार दिया, र अनि हाम्रो शत्रुतालाई पनि त्यो क्रुसमा मार्नुभयो, ताकि मैं और ये हम दोनों एक दूसरे के लिए भाई भाई बन जाए। ताकि म अनि उहाँ हामी एक अर्कामा चाहिँ हामी भाइ भाइ समान हौं। Sin separates, पापले एकदमै अलग ल्याउँछ, but Lord Jesus Christ unites. तर प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई चाहिँ जोड्नुहुन्छ। एक करने के लिए आए हैं वो, म चाहिँ एकताको लागि आउनुभयो, मेल मिलाप करने के लिए आए हैं वो। मेलमिलाप गर्नको लागि आउनुभयो। उसने काम पूरा किया, उहाँले काम पुरा गर्नुभयो, और मेल मिलाप का काम उसने हमको दिया है। र अनि त्यो मेलमिलापको काम उहाँले हामीलाई दिनुभयो। एक और बात, अझै एउटा कुरा, ये पाप ने हमको मूर्ख बना दिया। यो पापले हामीले चाहिँ मूर्ख बनाए। जहाँ चाहे PhD किए हो, चाहे हामी चाहिँ एकदम पीएचडी गरौँ, कितने भी डिग्रीज हासिल किए हो, जसुकै डिग्री हामीले हासिल गरौँ, लेकिन इसी से मालूम पड़ता है उत्पत्ति के 3 अध्याय में कि ये पाप ने हमको कैसे मूर्ख बना दिया। र हामी यो उत्पत्ति यो 3 अध्यायबाट हामी थाहा पाउँछौँ कि पापले हामीले कसरी मूर्ख बनाउँछ। क्यों उन्होंने खाया? किन उनीहरूले खाए? वो खाने के बाद उनको ऐसा महसूस हो रहा था, यो खाइसकेपछि उनीहरूले यस्तो प्रकारको महसुस भइरहेको थियो, जब हम खा लेंगे जब हामीले खानेछौँ हमको भले और बुरे का ज्ञान मिल जाएगा। र हामीलाई असल र खराबको ज्ञान मिल्नेछ। Why did they eat that fruit? किन तिनीहरूले यो फल खाए? Because they wanted to have the knowledge, किनभने तिनीहरूले चाहिँ एकदमै ज्ञान पाउन चाहे, knowledge of good and knowledge of evil. र चाहिँ यो असल र खराबको ज्ञान। 2 दिन पहले मैं भाई गोविंद से भी कह रहा था, 2 दिन अगाडि म दाजु गोविन्दसँग कुरा गर्दै थिएँ। हम जो शहरों से आते हैं, हामी जो चाहिँ सहरबाट आएका छौँ, हमारे लिए 2 बड़े बड़े एकदम क्या बोलना चाहिए ऑब्स्टिकल्स बन गए हैं विश्वास के सिंप्लिसिटी में बने रहने के लिए। र हामी चाहिँ जो ठुल्ठुलो सहरबाट आउँछौँ, विश्वासको यो साधारण विश्वासमा बन्न हामीलाई चाहिँ एकदमै ठुलो दुईटा अप्ठ्यारो छ। एक तो नॉलेज बढ़ गया है, एउटा त यो ज्ञान बढ्यो, मतलब जानकारी बहुत बढ़ गया है। हामीले धेरै जानकारी छ। प्रभु दया करे, बढी दया गर्नुभयो। ये अंतिम दिनों का एक और निशानी है। ये र यो अन्तिम दिनको एउटा चाहिँ यो निशाना पनि हो। दानियल की किताब, दानियलको किताब उसका 12 अध्याय, 12 अध्याय। देखिए दिस इज वन ऑफ द साइंस ऑफ द एंड टाइम्स। र यो चाहिँ अन्तिम दिनको एउटा चाहिँ चिन्ह हो। दानियल की किताब दानियलको किताब और उसका 12 अध्याय 12 अध्यायको, और उसकी आयत हम पढ़ते हैं वर्स 4। यसको हामी 4 पद पढ्छौँ। Thou, O Daniel, shut up the words and seal the book
even the time of the end, many shall run to and fro, knowledge shall be increased. हे दानिएल, अन्तको समयका निम्ति यी वचनहरू बन्द गर र यस पुस्तकमाथि मोहर छाप लगाऊ। धेरैजना यताउता दगुर्नेछन् अनि ज्ञानको वृद्धि हुनेछ। नॉलेज बढ़ता जाएगा। ज्ञान बढ्दै जानेछ। ये कहाँ शुरू हुआ? यो कहाँबाट सुरु अदन भयो? की वाटिका में। अदनको बगैँचा। अरे हमको नॉलेज चाहिए गुड और इविल का। अनि हामीले ज्ञान चाहिएको छ असल र खराबको। अब उन्होंने फल खा लिया, अब तिनीहरूले त्यो फल खाए, उनकी आंखें खुल गई, उनीहरूको आँखा खोलियो, उनको नॉलेज मिल गया। उनीहरूले चाहिँ त्यो ज्ञान अब पाए। उनको मालूम है गुड क्या है, इविल क्या है। अब उनीहरूलाई त्यो थाहा छ कि असल के हो खराब के हो। लेकिन यही नॉलेज ने कैसे मनुष्य को मूर्ख बना दिया है। यही ज्ञानमा कसरी मान्छेलाई आज मूर्ख बनाइरहेको छ। 4 रेफरेंसेस पढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। चारवटा रेफरेन्स हामीले पढ्नेछौँ। रोमियो की पत्री रोमीको किताब 7 अध्याय 7 अध्याय 19 वचन। रोमीको 7 को 19। The book of Romans chapter 7 and verse 19 रोमी 7 19 कहता है, the good that I would I do not, but the evil which I would not that I do. असल जुन कुरा म चाहन्छु त्यो म गर्दिन, हाँ। तर खराब कुरा म जो चाहदिन म त्यही गर्छु। नॉलेज उसको चाहिए था। ज्ञान उसलाई चाहिएको थियो। क्या नॉलेज चाहिए तुझको? ज्ञान चाहिएको थियो। मैं जानना चाहता हूं कि गुड और इविल क्या है। म जान्न चाहन्छु कि असल र खराब के हो। मैं डिसाइड कर सकता हूं। मैले यो चाहिँ एकदमै मैले निश्चय गर्न चाहन्छु। परमेश्वर क्यों बताए मुझको? परमेश्वरले मलाई किन बताउनु भयो? क्यों वो मुझको गुलाम बनाकर रखे? परमेश्वरले मलाई किन एकदम दास बनाउनु? क्या मैं इतना बुद्धू हूं? किन म यति साह्रो बुद्धु छु? इतना मूर्ख हूं क्या? किन म यस्तो मूर्ख छु? नहीं, मैं मुझको मालूम है गुड क्या है, इविल क्या है। मलाई थाहा छ असल के हो खराब के हो। लेकिन उसकी दुविधा देखिए। र यहाँनिर उसको दुविधा हेर्नुहोस्। अच्छा करना चाहता हूं लेकिन नहीं कर रहा हूं, जो बुरा मैं नहीं करना चाहता उसी को करता जा रहा हूं। असल गर्न चाहन्छु तर म त्यो गर्न सक्दिन, खराब गर्न म चाहदिन तर म त्यही गर्छु। यिर्मयाह की किताब यिर्मयाहको किताब 13 अध्याय 13 अध्याय और उसका 23 वचन। यिर्मयाह 13 को 23। The book of Jeremiah chapter 13 and verse 23. यिर्मयाह 13 को 23। कहता है, can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? Then may ye also do good that are accustomed to do evil. के कुशीले आफ्नो छाला वा चितुवाले आफ्ना थोप्लाहरू बदल्न सक्छ र? तब तिमीहरूले पनि जो खराबी गर्नमा अभ्यस्त भएका छौ। तुम लोग आदत हो गए तुम्हारा बुराई करना। जो चाहिँ तिमीहरूको एकदम खराब गर्नको बानी भएको छ। क्या तुमको भला क्या नहीं मालूम? के असल के तिमीलाई थाहा छैन? तुमको मालूम है? तिमीलाई थाहा छ? ये ज्ञान तुमको मिला, यो ज्ञान तिमीलाई अदन की वाटिका से मिला। अदनको बगैँचाबाट पाएको छ लेकिन यो। भले को छोड़कर बुराई करने की आदत लग गई है तुमको। तर भलाइलाई छोडेर चाहिँ खराब गर्नको लागि बानी परेको छ तिमीलाई। Psalm 52 भजन 52 इसका 3, इसको 3 पद। भजन संहिता 52 का 3। भजन सहितको किताब 52 को 3। Thou lovest evil more than good and lying rather than speaking righteousness. त भलाइ भन्दा खराबी र धार्मिकता बोल्नु भन्दा झुट बोल्न मन पराउँछस्। अब ऐसा हो गया है, अब यस्तो भइरहेको छ। भलाई को जानकर भी तू उसे द्वेष करता है और बुराई जानकर भी तू उसे प्रेम करता है। एकदम भलाइलाई जानेर पनि त्यसलाई चाहिँ एकदम घृणा गरेको छ र खराब जानेर पनि त्यसलाई चाहिँ माया गरेको छ। अब मनुष्य की हालत देखिए। अब मान्छेको हालत हेर्नुहोस्। आइजिया चैप्टर 5 यशायाको किताब 5 अध्याय और उसका 20 वचन। त्यसको यशाया 5 को 20। यशायाह नबी की किताब 5 अध्याय 20 वचन। यशाया भविष्य वक्ता किताब 5 अध्याय को 20 पद। Oh unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness, that put bitter for sweet and sweet for bitter. धिक्कार तिनीहरूलाई जसले असललाई खराब र खराबलाई असल भन्दछन्, जसले ज्योतिलाई अन्धकार र अन्धकारलाई ज्योति ठहराउँछन्, जसले मिठोलाई तितो र तितोलाई मिठो ठहराउँछन्। ये आज मनुष्य की हालत है। यो मान्छेको आजकल हालत यो हो। बुराई को देखकर बोलता नहीं ये बुरा नहीं, अच्छा है। र एकदम नराम्रो खराबीलाई देखेर भन्छन् ओहो यो खराबी होइन यो राम्रो छ। और अच्छी को देखकर बोलता नहीं ये अच्छा नहीं, ये बड़ा बुरा है। र असल कुरालाई हेरेर भन्छन् ओहो यो असल होइन खराब छ। What a terrible crippling effect of sin is upon mankind. कस्तो कस्तो भयानक यो चाहिँ अपाङ्ग तुल्याउने पापको यो परिमाण। क्या फायदा हुआ तुझको ये नॉलेज मिलकर? यो ज्ञान पाएर तिमीलाई के फाइदा भयो? उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तूने पाप भी कर दिया। यो ज्ञान पाउनको लागि तिमीले पाप पनि गर्यौ। ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिल्यो। अब तुझको मालूम है भला क्या है बुरा क्या है। अब तिमीलाई थाहा छ असल के खराब के। भला करने की इच्छा हो रही है लेकिन तेरे पास शक्ति नहीं है भलाई करने के लिए। भलाइ गर्नको लागि इच्छा छ तिम्रो शक्ति छैन। लेकिन जो बुराई तू नहीं करना चाहता उसको बार बार कर रहा है तू। जुन चाहिँ पनि खराबी जो गर्न मन छैन तर बारम्बार गर्छौ। अब वो बुराई करना तेरे लिए अभ्यास हो गया है। अब त्यो
खराब गर्नको लागि तिम्रो बानी भएको अब छ धीरे धीरे तो भलाई से द्वेष करने लगा और बुराई से प्रेम करने लगा, र बिस्तारै बिस्तारै भलाइको लागि देश गरेर चाहिँ त्यो खराबीलाई चाहिँ प्रेम गर्न थाल्यो और दोस्तों से कहता है, र साथीसँग भन्छ अरे ये सब प्रचारक लोग ना बड़े मूर्ख आदमी है, र यो सबै प्रचार गर्ने मान्छेहरू मूर्ख छन्। अच्छा को बुरा बोलते हैं, बुरा को अच्छा बोलते हैं। अब ये परिस्थिति आ गई है। अहिले त यो परिस्थिति आएको छ, यो प्रचारकले असललाई राम्रो खराब भनिन्छ, खराबलाई राम्रो भन्छ। Sin has made us fools, एकदम मूर्ख बना दिया है। पापले हामीलाई मूर्ख बनाएको छ। एक और देखिए, अझ एउटा हेरौँ, पाप ने मुझको परमेश्वर के काम करने से अयोग्य बना दिया। पापले मलाई परमेश्वरको काम गर्नदेखि अयोग्य बनाएको छ। दूसरे अध्याय के 15 वचन में दोस्रो अध्यायको 15 पदमा परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, इस बगीचे की तू रक्षा करना, यो बगैँचाको तिमीले रक्षा गर्नुपर्छ, इसको तो पानी वानी डालते जाना। यसमा पानी हाल्नुपर्छ। लेकिन जब पाप कर दिया जब उसले पाप गरे तो परमेश्वर ने उस काम को रोक दिया, बाहर भगा दिया। र परमेश्वरले त्यो काम रोकेर चाहिँ उसलाई बाहिर निकाल्दिनु भयो। Sin makes us unworthy to work the works of God. पापले हामीलाई परमेश्वरको काम गर्नदेखि अयोग्य बनाइदिन्छ। अब ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यानसँग सुन्नुहोस्, क्या काम दिया था? के काम दिनुभएको थियो? अरे बगीचे की रक्षा करने के लिए, बगैँचाको रक्षा गर्नको लागि। लेकिन जिस समय उसने पाप किया, तर जुन समय उनले पाप गरे, वो खजूर के पेड़ पे चढ़ गया, ऊ चाहिँ एकदमै त्यो खजुरको रुखमा चढ्यो पत्ते सब तोड़ने लगा। र पात सबै तोड्न थाल्यो। एक पुरुष को अपनी नग्नता ढांपने के लिए मैंने कैलकुलेट किया, क्योंकि अंजीर का पत्ता इतना साइज का होता है, कम से कम उसको 15 से 20 पत्ते लगते हैं अपनी नग्नता को ढांपने के लिए। र एउटा पुरुषको लागि चाहिँ त्यो अन्जीरको रुख अथवा चाहिँ नेवराको रुखले पातले ढाक्नको लागि मैले हिसाब गर्दाखेरि 15 देखि 20 वटा पात चाहिन्छ। एक स्त्री के लिए कम से कम 40 से 50 पत्ते लगते हैं अपनी नग्नता को ढांपने के लिए। एउटा स्त्रीको लागि त्यो पातले चाहिँ पाप ढाक्न लागि चाहिँ 40 सम्म चाहिँ पात चाहिन्छ। अंजीर के पत्ते का कपड़ा है वो, एकदमै त्यो चाहिँ त्यो अन्जीरको रुखको पत्ता छ। हाँ, और वो काम करने के लिए गए, अब काम गर्नको लागि जाँदैछ, वो पत्ता टूट गया, अब पत्ता टुट्यो, फिर से उसने तोड़ा। अब फेरि अर्को पात टुट्यो। ऐसा मैं सोच रहा था दिन में कम से कम 4 या 5 बार वो पत्ते तोड़ तोड़ कर नया नया ड्रेस बनाएंगे, र यस्तो लाग्छ मलाई उनीहरूले क्योंकि पत्ते कितने टाइम तक रहेगा। 4-5 चोटी चाहिँ पात टिप्दै फेरि कपडा बनाउँदै गरे, कति चोटी टिप्यो। दोनों के लिए एक ड्रेस के लिए 75 आपको पत्ते लग गए। दोस्रोको लागि दिनभरिमा चाहिँ 75 वटा पात चाहियो। मान लीजिए 4 ड्रेस उन्होंने बनाया, र मानव उनीहरूको 4 वटा ड्रेस उनीहरूले बनाए, एक ही दिन में 300 पत्ते गायब, र एक दिनमै 300 पत्ता गायब भयो। और ये आदमी तो 935 साल तक जिंदा है। र यो मान्छे त 935 वर्ष बाँचे। और यदि वो बगीचे में रहता, यदि बगैँचामा रहेको भए उसको जंगल बना देता, है त्यसलाई चाहिँ त एकदम एक पेड़ में भी पत्ता नहीं रहता। एउटा पात पनि रुखको पनि पात हुने थिएन। समझ रहे आप बात को? सुन्दै हुनुहुन्छ यो कुरा? जिसकी सेवा करने के लिए, जिसकी रक्षा करने लिए तुझको रखा था, पाप ने तुझको अयोग्य बना दिया, निकाल कर बाहर फेंक दिया तुझको। जुनको लागि चाहिँ त्यसलाई रक्षा गर्नको लागि, त्यसलाई सेवा गर्नको लागि राख्नु भएको थियो, पापले अयोग्य बनाइदियो, त्यहाँबाट निकाल्दिनु भयो। Sin makes us unworthy to work the works of God. पापले हामीलाई परमेश्वरको काम गर्ने योग्यतादेखि अयोग्य बनाउँदछ। लेकिन मनुष्य के मन में बड़ी इच्छा है, तर पनि हाम्रो मनमा, मान्छेको मनमा थोरै इच्छा छ, अरे मैं भी परमेश्वर की सेवा काम करना चाहता हूँ। म पनि परमेश्वरको काम सेवा गर्न चाहन्छु। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए, एक बार एउटा मान्छे प्रभुको साथमा आउनुभयो, हे रब्बी, हे गुरु, अरे हम भी प्रभु का काम करना चाहते हैं, हामी पनि प्रभुको काम गर्न चाहन्छौँ, अरे कुछ तो बताओ। केही त बताउनुहोस्। प्रभु ने क्या बोला? प्रभुले के भन्नुभयो? यूहन्ना का सुसमाचार यूहन्नाको उसका सुसमाचार 6 अध्याय 6 अध्याय 28 और 29। 28 र 29। जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 28 and 29 पढ़िए। यूहन्ना 6 को 28 र 29 पद। तब तिनीहरूले उहाँलाई भने, परमेश्वरका कामहरू गर्नका निम्ति हामी के गरौँ? 29 पद। येशूले जवाफ दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जसलाई उहाँले पठाउनु भएको छ उनैमाथि तिमीहरूले विश्वास गर, परमेश्वरको काम यही हो। सबसे पहला काम अब ये करना है, सबैभन्दा पहिलो काम चाहिँ यही गर्नुपर्छ। प्रभु के घर में गाना गाना, बजाना, प्रचार करना है, ढोलकी बजाना, ये सबसे पहला काम क्या है? तुम जिसको पिता ने भेजा है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। प्रभुको घरमा गीत गाउनु अनि यस्तो ढोलक बाजा गाजा बजाउनु, और प्रचार करने से भी पहले, प्रचार गर्नु भन्दा पनि पहिला के गर्नु पर्यो? सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु पर्यो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ। म पापी हुँ। ये पाप के गुण लक्षण से मैं बड़ा भयानक हो गया। यो पापको यो एकदमै नराम्रो त्यो लक्षणदेखि मेरा जीवन अपंग बन गया है, मेरो जीवन अपंग भएको छ, डर आ गया है, मलाई डर आएको छ, मुझको शर्म लग रही है, मलाई लाज मैं लागिरहेको छ, छिपाने की कोशिश कर रहा म हूँ। लुकाउने कोसिस गरिरहेको छु, आज सुनने में आया कि पाप एक दिन मुझको पकड़ लेगा। र मलाई चाहिँ पापले एक दिन चाहिँ पक्रिनेछ। प्रभु जी, मैं केवल एक धर्म का, एक क्रिश्चियन धर्म का प्रचार में मतलब पालन कर रहा हूँ,
प्रभुजी मैले एकदम क्रिस्चियन धर्मलाई पालन मात्रै गरेको छु मेरे जीवन में तेरे प्रायश्चित का कोई काम नहीं हुआ, मेरो जीवनमा तपाईको प्रायश्चितको कुनै काम भएको तेरे छैन लहू के द्वारा पापों की क्षमा का अनुभव नहीं मिला। तपाईको रगतद्वारा पाप क्षमाको अनुभव मिलेको छैन ओ प्रभु, आज मैं तेरे पास आता हूँ, बरु आज म तपाईको साथमा आउँछु मैं विश्वास करता हूँ तूने मुझसे प्रेम करके मेरे पापों के लिए तूने प्रायश्चित किया। म विश्वास गर्छु तपाईले मलाई प्रेम गरेर मेरो पापको लागि प्रायश्चित गरिदिनु भयो मानकर छोड़ दीजिए, र चाहिँ म मानेर आप मान लीजिए, छोड़ दीजिए। मानव छोडिदिनु भयो जो कोई विश्वास करे जसले विश्वास गर्छ वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन ऊ पाए। नाश हुने छैन तर उसले अन्त जीवन पाउँछ आखिर में एक और बात बोलना चाहता हूँ, अन्तिममा म एउटा बात भन्छु ये दो सेंटेंसेस को रेकंसाइल करके ये विचार हम समझेंगे। यो दुईटालाई मिलाएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यसो बुझ्नुहोस् मेरे बच्चों, मेरो छोरा छोरी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको समयमा तुमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तपाईलाई साहस हुनुपर्छ मन के अंदर डर या भय या किसी प्रकार का शर्म नहीं होना चाहिए। मन भित्र चाहिँ डर अनि कुनै प्रकारको श्रम हुनु हुँदैन ऐसा यदि कॉन्फिडेंस चाहिए, यदि यस्तो प्रकारको साहस चाहिन्छ भने क्या करना है? के गर्नुपर्छ सबसे पहली बात सबैभन्दा पहिलो कुरा यूहन्ना बोलता है यूहन्नाले भन्छन् पहले वचन में, पहिलो पदमा पाप मत करो। पाप नगर छोटे बच्चों, पाप मत करना। साना नानीहरू पाप नगर मैं कोशिश किया मैले इस कोसिस बात को थोड़े शब्दों में समझाने के लिए, पाप कितना भयानक है, कितना भयानक है, और किसे हमको हमारे जीवन को अपंग और दर्द से भर देता है। मैले यो कुरा तपाईले सरल रूपमा बुझाउन खोजे कसरी पापले हामीलाई चाहिँ यो के भन्छ अपंग बनाउँछ भन्ने कुरा यदि पापों की क्षमा नहीं मिली, यदि पापको क्षमा मिलेन भने पाएन भने आपको जरूर अनुभव होना चाहिए। तपाईको यो अनुभव हुनुपर्छ When did you repent? तपाईले कहिले पश्चाताप गर्नुभयो What sins you have confessed? कहिले तपाईले चाहिँ एकदम कन्फेस गर्नुभयो What are the sins which Jesus Christ has forgiven? तपाईलाई क्षमा दिनुभएको पापहरू के हुन् How did you feel when you were forgiven? जब तपाईले क्षमा पाउनुभयो तपाईलाई कस्तो अनुभव भयो इसका एक निश्चित अनुभव जीवन में होना चाहिए। यसको चाहिँ यो निश्चित अनुभव हुनुपर्छ जीवनमा और उद्धार पाने के बाद भी उद्धार पाएपछि पनि यदि कोई नियम टूट गया है, यदि कुनै नियम तोडिएको छ भने यदि कोई सांसारिकता या शारीरिकता आ गई है यदि संसारिक र शारीरिकता आएको छ भने जिसके कारण फिर से मैंने उद्धार के आनंद को खो दिया, जसको कारणले मैले उद्धारको आनन्दलाई गुमाएको छु मेरे भने मन के अंदर अभी भी डर कुछ और एक प्रकार का शर्म आ गया है, र मेरो मनको भित्र डर र एक प्रकार श्रम आएको छ भने उसके कारण या भाई बहन से मेरा संबंध भी टूट गया है, त्यसको कारणले भाइ बहिनीसँग मेरो सम्बन्ध पनि पति पत्नी के बीच में संबंध टूट गया है, पति पत्नीको बीचमा सम्बन्ध टुटेको छ भने ओ आप प्रभु का काम करने के लिए अयोग्य हो गए हैं। र प्रभुको काम गर्नको लागि अयोग्य भएको छ प्रभु आज आपको एक और प्रभु आज बहुत ही सुनहरा मौका दे रहा है। प्रभुले आज तपाईलाई एउटा सुनौलो मौका दिइरहनु भएको छ यदि आप क्षमा नहीं मांगेंगे, यदि तपाईले क्षमा माग्नु भएन भने उसको गुप्त पाप के समान बनाए रखेंगे, यदि पापलाई एकदम गुप्त बनाएर लुकाइ राख्नु भयो भने देखिए एक और बात सीखने को मिलती है। र त्यसपछि हेर्नुस् के हुन्छ उत्पत्ति की किताब उत्पत्तिको किताब 4 अध्याय 4 अध्याय उसका 7 वचन, 4 को 7 द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 and verse 7, उत्पत्ति 4 को 7 if thou doest well thou shalt not be accepted, if thou doest not well sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire and thou shalt rule over him. तिमीले असल गर्दा हौ त के तिमीलाई ग्रहण गर्ने थिएन, तर तिमीले असल गर्दैनौ भने पापले ढोकैमा ढुकिरहेको छ अनि त्यसको चाहना तिमीतर्फ हुन्छ तर तिमीले त्यसमाथि राज्य गर। वो फ्रैगमेंट को देखिए, यो भागलाई हेर्नुस् हिस्सालाई sin will have a desire for you. र पापको तपाईप्रति चाहना हुनेछ। ये किस प्रकार का डिजायर है? यो कस्तो प्रकारको चाहना? 3 अध्याय 3 अध्याय उसका 16 वचन, 16 पद। स्त्री के विषय में परमेश्वर ने कहा, स्त्रीको लाई परले भन्नुभएको छ, unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. म तिम्रो दुःख र तिम्रो गर्भकाल ज्यादै बढाउने छु, कष्टसँग तिमीले छोराछोरी जन्माउनेछौ अनि तिम्रो चाहना तिम्रो पतितर्फ हुनेछ। तेरी चाहना तेरे पति के लिए होगी, तेरो चाहना तिम्रो पतिसँग हुनेछ। मतलब तेरे डिजायर रहेगा, I want to be intimate with my husband. र त्यो चाहना हुनेछ म एकदम पतिसँग रहिरहन्छु भन्ने कुरा। पाप की भी यही चाहना है, पापको पनि यही चाहना he हुन्छ। desires to be intimate with you. पापको त्यो तपाईसँग टाँसिरहने चाहना हुन्छ। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए गुप्त पाप बढ़ता जा रहा है। यसै कारण ध्यान दिनुहोस्, यो गुप्तको पाप बढिरहेको छ। हृदय की शुद्धता चाहिए। हृदयको शुद्धता चाहिएको छ। As a woman desires to be intimate with her husband, so also unconfessed sin desires to be intimate with me. जसरी त्यो स्त्रीले आफ्नो श्रीमानसँग एकदमै टाँसिरहन चाहन्छ, त्यस्तै प्रकारले यो स्वीकार नगरेको पाप पनि त्यही प्रकारले तपाईसँग टाँसिरहन चाहन्छ। अब ये
इसमें फर्क क्या देखिए, यसमा फरक के छ हेर्नुहोस्। मेरी पत्नी को यदि मैं दूसरों को ना बताऊं यदि मैले मेरो पत्नीलाई दोस्रोलाई बताइनु भने बड़ी नाराज हो जाएगी। ऊ त रिसाउने छन्। अरे मुझको इंट्रोड्यूस नहीं किए, उसले मलाई पहिचान गराउनु भएन, लोगों को नहीं बताया मैं आपकी पत्नी हूँ। मान्छेलाई भन्नु भने म उहाँको पत्नी भनेर भन्नु भएन। लेकिन पाप क्या बोलता है मालूम, र पापले के भन्छ, आई वॉन्ट टू बी इंटीमेट विथ यू, म तिमीसँग एकदम टाँसिन चाहन्छु, परवाह नहीं, किसी को मत बताना, तर चाहिँ परवाह कसैले नि नबताऊ, किसी को मत बताना, कसैले नबताऊ, मैं छुप कर रहूंगी कहीं अंदर। म तिम्रै भित्र लुकेर बस्छु। We must not look holy, but we must be holy. हामी चाहिँ एकदम पवित्र देखिने होइन, तर हामी पवित्र बन्नु पर्दछ। ये थोड़े से विचार मैंने आपको इसलिए बताया प्रियो, कहीं यदि आत्मिक नियम टूट गया है, कोई संसार की मलिनता आ गई है, शरीर की अभिलाषा यदि कहीं पर आ गया है, उसको आज मानकर छोड़कर चले जाना है। मैले यो सानो विचार तपाईलाई बताइदिन्छु प्रियहरू हो, किनकि कहीं तपाईहरुमा चाहिँ यो सम्बन्ध टुटेको छ, तपाईँ मलिनता सांसारिकता तपाईसँग छ भने आज तपाईले त्यसलाई छोड्नुहोस्। जो उद्धार नहीं पाए हैं, जसले उद्धार पाउनु भएको ओ छैन, कितना भयानक है ये। यो कति भयंकर छ यो। The pleasure of sin is for a little time, यो चाहिँ पापको सुख विलास थोरै समयको लागि हो, but the pain of that sin, the consequences, very crippling and it is forever. तर त्यो पापको रिजल्ट र त्यो पापको दुःख चाहिँ अनन्तसम्म हो। आज क्या बोलना है, आज के भन्नु, मरियम मगदलिनी के समान। मरियम मगदलिनी जस्तै यूहन्ना सुसमाचार यूहन्नाको सुसमाचार 20 अध्याय 20 अध्याय 15 वचन। 15 पद। यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय और उसका 15 वचन यूहन्ना सुसमाचार 20 को 15 पढ़िए। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, हे नारी, तिमी किन रुन्छौ, तिमी कसलाई खोज्छौ? तिनले उहाँलाई माली होलान् भन्ठान र उहाँलाई भनिन्, हजुर तपाईले उहाँलाई यहाँबाट लैजानु भएको छ भने तपाईले उहाँलाई कहाँ राख्नु भएको छ मलाई भन्नुहोस् र म उहाँलाई लैजानेछु। बता कहां पर है वो, मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। भन्नुहोस् मलाई उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, म उहाँलाई साथमा लिएर जान्छु। मरियम मगदलिनी कह रही है, मरियम मगदलिनीले भन्दै प्रभु यीशु मसीह कहां, बताओ मुझको, प्रभु येशू कहाँ हुनुहुन्छ मलाई बताउँ, मैं उसको अपने साथ लेकर म जाऊंगी। उहाँलाई मेरो साथमा लिएर जान्छु। आप यदि पाप लेकर आए हो, यदि तपाईँ पाप लिएर आउनु भएको छ भने यहीं छोड़ दीजिए, यहीं छोड्नुहोस्, प्रभु यीशु को साथ लेकर चले जाइए। प्रभु येशूलाई साथमा लिएर जानुहोस्। यदि दुख से आए हो, यदि दुःखले भरेर आउनु भएको छ दुख को भने यहीं छोड़ दो, दुःखलाई यहीं छोड्नुहोस्, प्रभु को साथ लेकर चले जाओ। प्रभुलाई साथमा लिएर जानुहोस्। यदि कोई हारा हुआ जीवन लेकर आए हो, यदि कोही हारेको जीवन लिएर आउनु भएको अपने छ, डिफीट्स को यहीं छोड़ दो, आफ्नो हारलाई यहीं छोड्नुहोस्, प्रभु यीशु को साथ लेकर चले जाओ। प्रभु येशूलाई साथ लिएर जानुहोस्। कितना धन्य हमारा जीवन होगा। हाम्रो जीवन कति धन्यको हुनेछ। छोटे बच्चों, सानो नानीहरू, प्रभु आ रहा है। प्रभु आउनु यदि तुम कॉन्फिडेंटली मिलना चाहते हो, यदि तपाईँ चाहिँ एकदम साहससँग भेट्न चाहनुहुन्छ भने छिपना उहाँलाई, नहीं चाहते, लुक्न चाहनुहुन्न भने तो तुम सबसे पहले पाप मत करो। सबैभन्दा पहिला तपाईँले पाप नगर्नुहोस्। पाप के डॉक्ट्रिन को थोड़े शब्दों में समझने की कोशिश हमने किया उत्पत्ति के 3 अध्याय से। उत्पत्तिको 3 अध्यायदेखि पापको शिक्षाको केही हामीले चाहिँ सम्झिनको लागि कोसिस गर्यौं। कितना भयानक है, कति भयंकर छ यो। लेकिन यदि हम मान लेंगे, यदि हामीले मान्छौँ भने, यदि हम अपने पापों को मान लेंगे, यदि हामीले आफ्नो पापलाई मान्छौँ भने प्रभु यीशु मसीह का लहू प्रभु येशूको रगत हमको धोकर शुद्ध करेगा। हामीलाई धोएर शुद्ध पवित्र पार्छ। छोड़ दीजिए, छोडिदिनुहोस्, प्रभु मसीह को साथ लेकर चले जाइए। प्रभु येशूलाई साथमा लिएर जानुहोस्। इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने का दूसरा तरीका, र यो चाहिँ कन्फिडेन्स अथवा चाहिँ साहसलाई बनाइराख्नको लागि दोस्रो तरिका, पहला यूहन्ना पहिला यूहन्ना 2 अध्याय 2 अध्याय 12 वचन। 12 पद। This is the second way we can be prepared to be confident without shame to meet our Lord. र यो चाहिँ अर्को दोस्रो कुरा हो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई साहससँग भेट्नको लागि। 12 वचन। 12 पद। I write unto you little children because your sins are forgiven for his name's sake. हे साना नानीहरू, म तिमीहरूलाई लेख्दछु किनभने उहाँको नामको खातिर तिमीहरूका पापहरू तिमीहरूलाई क्षमा भएका छन्। छोटे बच्चों, सानो नानीहरू, तुम क्षमा प्राप्त किए हो। तिमीले क्षमा पाएका छौ। Oh, you must know how to live like the forgiven children of God. क्षमा प्राप्त किए हुए बच्चों के समान कैसे जीवन बिताना है, यह तुमको सीखना है। र क्षमा पाएका बच्चा समान जिउनको लागि कस्तो प्रकार जिउनुपर्छ तिमीले सिक्नुपर्छ। कई बार मैं अपने जवान बच्चों से पूछता हूँ, कतिचोटि म मेरा जवान छोराछोरीलाई सोध्छु, घर जाने के बाद एक पेन पेपर लेकर घर गएर कापी कलम लिएर ये क्वेश्चन लिखकर आपने आप से पूछो, र एउटा प्रश्न लेखेर आफैले सोध्नुहोस्, What does it mean to be called the forgiven child of God? र चाहिँ एकदमै क्षमा पाइएको बच्चा हुनु भनेको के हो त्यो लेख। क्या अर्थ हो उसका? त्यसको अर्थ के हो? जो बड़े बड़े ज्ञानी धनवान लोग नहीं बोल सकते, जो बडो बडो ज्ञानी र धनीले बोल्न भन्न सक्दैन। मुझको ये आंसर देना है। मलाई यो उत्तर दिनुपर्छ। क्षमा प्राप्त किया हुआ मैं परमेश्वर का संतान, उसका मीनिंग क्या है? म परमेश्वरको सन्तान, म क्षमा पाएको, यसको अर्थ के हो? समय की कमी के कारण जल्दी जल्दी थोड़े बातों को देख लेंगे। समय कमी भएको हुनाले सानो थोरै थोरै कुरा हेर्दैछौँ। It is a very huge subject. यो चाहिँ एउटा महान विषय हो। We must live
like a forgiven child of God. हामी एकदमै क्षमा पाएको परमेश्वरको सन्तानको रूपमा जिउनु रोमियो की पत्री रोमीको किताब 6 अध्याय 6 अध्याय और उसका 4 वचन, त्यसको 4 पद। क्षमा प्राप्त किए हुए व्यक्ति के समान मतलब we should walk in the newness of life. क्षमा पाएको व्यक्ति भएको मतलब चाहिँ हामी चाहिँ जीवनको नयाँपनमा, पुराना जीवन चला गया, पुरानो जीवन गयो, क्षमा मिल लिया, क्षमा मिल्यो, लहू ने शुद्ध कर दिया, रगतले शुद्ध बनायो, प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा आ गया है, प्रतिज्ञा अनुसार पवित्र आत्मा आउनु अब भयो, नया जीवन शुरू हो गया। अब नयाँ जीवन सुरु भयो। नए जीवन किसी चाल चलना है, नयाँ जीवन कस्तो प्रकारको चाल चल्नुपर्छ, जस्ट मेंशन करता हूं मैं। अब यहाँ चाहिँ हामी त्यो भन्ने छौं। सबसे पहला सबैभन्दा पहिला मरकुस सुसमाचार मरकुसको सुसमाचार 5 अध्याय 5 अध्याय 15 वचन। 15 पद। वो सेना समाई हुई व्यक्ति को जब प्रभु ने चंगा किया तो वो उसके चरणों के पास बैठा हुआ है। यहाँनिर चाहिँ जब परमेश्वरले एउटा सेनाको व्यक्तिलाई सँगै गर्नुभयो, उहाँको चरणमा बसेको छन्। चरणों के पास बैठना मतलब उसकी वाणी को सुनना, उसके वचन को सुनना। र उहाँको चरणमा बस्नु भनेको मतलब चाहिँ उहाँको वचन सुन्नु। If I am walking in the newness of life, यदि म चाहिँ जीवनको नयाँपनमा हिँड्दैछु भने oh, there will be a special, unique hunger for the word of God to sit at His feet. उसके चरणों के पास बैठना मुझको अच्छा लगता है। त्यसो हो भने चाहिँ उहाँको चरणमा बसेर चाहिँ उहाँको त्यो बाणीको लागि हामी चाहिँ भोक हुनुपर्दछ। जिसके मन में वचन को पढ़ने की, सुनने की इच्छा नहीं होती है, उसके अंदर कुछ न कुछ खराबी आ गई है। जसको मनमा चाहिँ वचन सुन्नको लागि र त्यसो पढ्नको लागि चाहना छैन, उसको जीवनमा केही न केही खराबी छ। एक बात मैं बोल देना चाहता हूं, एकचोटि एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, ये भी पुराने नियम से हमको मिलता है। यो पनि पुरानो नियमबाट हामीलाई पाइन्छ। एक दिन परमेश्वर ने कहा, एक दिन परमेश्वरले भन्नुभयो, मैं नीचे उतर कर आ रहा हूं, म चाहिँ तल झरेर आएको छु, स्वर्ग छोड़कर नीचे आऊंगा। स्वर्ग छोडेर तल आउने छु। क्यों? किन? अपने लोगों से मैं बात करना चाहता हूं। मेरा जनहरूसँग म बात गर्न चाहन्छु। तो परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर सीनै के पहाड़ के ऊपर आए। परमेश्वर स्वर्ग छोडेर सिनै पहाडमा आउनुभयो। सीनै पहाड़ के ऊपर जब वो बातें करने लगा, र सिनै पर्वतमा आएर जब उहाँले कुरा गर्न थाल्नुभयो, उसकी आवाज मानो तुरी के समान था, लाइक अ ट्रम्पेट साउंड। र उहाँको आवाज एकदम तुरहीको समान थियो। और जैसा जैसा परमेश्वर बोलता गया, जब जब परमेश्वर बोल्नुहुन्थ्यो, वो साउंड और ज्यादा हो गया। त्यो आवाज अझै ठुलो भयो। सबके सब डर गए, सबैले डराउनु, इस्राएली भी डर गए, इजरायली पनि डराए, मूसा भी डर गया। मूसा पनि डराए। लेकिन क्या हुआ देखिए, तर के भयो हेर्नु, इस्राएली लोग भाग के जा रहे हैं। इजरायलीहरु भागेर जाँदैछन्। हे मूसा, हे मूसा, हम नहीं सुन सकते, हामीले सुन्न सक्दैनौ, तू सुन ले, तिमीले सुन, और बाद में जब हम आएंगे जब हामी आउँछौं तब हमको बता देना। र हामीले बताऊ त्यसपछि। Beloved, many a times we are not willing to personally hear the voice of the Lord speaking to us. प्रियहरू, कतिचोटि हामी यसरी व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरको आवाज सुन्न चाहदैनौ। हम बैठते नहीं उसके चरणों के हामी पास। उहाँको चरणमा बस्न सक्दैनौँ। मूसा भी डर रहा है, मूसा पनि डराउँदै थियो, थरथरा रहा है, एकदम थरथराउँदै लेकिन थियो, वो नहीं भागा। तर ऊ भागेनन्। सुना सब कुछ उसने। उले सबै कुरा सुने उनले। Today, आज believers, those who don't want to sit at the feet of the Lord and listen to His voice, they start searching. कौन सा प्रचारक अच्छा है भैया? कौन सा स्पेशल स्पीकर आ रहा है? We have become used to this. Instead of listening to the voice of the Lord, we are listening to the preachings of man. आज जो व्यक्तिहरूले यसरी परमेश्वरको चरणमा बसेर परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्दैनन्, ती व्यक्तिहरूले यस्तो प्रकारले खोज्दैछन्, ओहो कुन प्रचारक राम्रो छ, कुन दासले चाहिँ राम्रो भन्नुहुन्छ, यो प्रकारले उनले हम नहीं सुन सकते, हामीले सुन्न सक्दैनौँ। भाग गए वो वहां से। हामी त्यहाँबाट भाग्छौँ। हे मूसा, हे मूसा, तू सुन, तिमीले सुन, तू समझ ले, तिमीले बुझ, बाद में हम आएंगे पछि हामी और आउँछौँ, तू फिर हमको बता। त्यसपछि हामीलाई बताऊ। How many of us are depending only upon the words of man but not on the voice of God? हामीले कतिजना चाहिँ यसरी परमेश्वरको वचनमा होइन तर मान्छेको वचनमा भरोसा परिरहेको छ। यदि ऐसा कोई है, यदि यस्तो कोही छ भने may I tell you very honestly, म एकदमै विनम्रताका साथमा भन्छु, मनुष्य के पास इतनी शक्ति नहीं है कि आपके हृदय की आवश्यकता को पूरा कर सके। मान्छेको साथमा यस्तो प्रकारको शक्ति छैन कि आफ्नो हृदयको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने। कुछ कुछ बातें बोल देंगे, कति कति कुरा बोल्छौँ, लेकिन आपकी आवश्यकता को केवल प्रभु जानता है। तपाईँको आवश्यकतालाई प्रभुले मात्रै जिस जान्छ। रीति से आप प्रभु से बोल सकते हैं, जुन प्रकारले हामी परमेश्वरको बोल्न सक्छौँ, आप वैसी वैसी बातें अपने माता पिता से भी नहीं बोल सकते। त्यो कुरा तपाईँले आफ्नो मातापितालाई पनि भन्न सक्नुहुन्न। Why don't you start walking in the newness of life? किन तपाईँ जीवनको नयाँपनमा हिँड्न सक्नुहुन्न? आज ही से आज यदि अवस्थामा मनुष्य की सुनने से पहले मान्छेको आवाज सुन्नभन्दा पहिला प्रभु यीशु मसीह को देखिए। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हेर्नुहोस्, उसकी एक आदत थी, उहाँको एउटा बानी थियो। परमेश्वर के मंदिर में चला जाना उसका एक आदत है वो। परमेश्वरको मन्दिरमा जानु उहाँको एउटा बानी थियो। लेकिन मंदिर में जाने से पहले मन्दिरमा जानुभन्दा पहिला हर भोर को वो उठता था, उहाँ हरेक बिहानमा उठ्नुहुन्थ्यो, मॉर्निंग बाय मॉर्निंग, बिहानको बिहान कान खोल कर वो पिता की सुनता था। एकदम कान खोलेर उहाँले पिताको सुन्नुहुन्थ्यो। Lord Jesus Christ, before he heard the words of scholars and doctors in the temple, every morning when it was dark, he used to get up on his own, sit quietly at the feet of his father. परमेश्वर ख्रीष्ट हरेक बिहानमा त्यो कुनै पनि विद्वान र मान्छेहरूको सुन्नुभन्दा पहिला हरेक बिहानको त्यो अँध्यारोमा उठेर परमेश्वरको चरणमा बसेर परमेश्वरको आवाज सुन्नुहुन्थ्यो। That is the newness of life.
त्यो चाहिँ जीवनको नयाँपन हो। आप बोल सकते हैं अब तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ दानियल के समान, दानियलको जस्तै, ओ लॉर्ड हे प्रभु यू स्पीक, तपाईँ बोल्नुहोस्। जब तू बोलता है जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ मुझको बड़ा बल मिलता है। तब मलाई एकदम शक्ति मिल्छ, बल मिल्छ। दानियल की किताब दानियलको किताब उसका 10 अध्याय 10 अध्याय 19 वचन, 10:19, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 10 दानियल 10 अध्याय और उसका 19 वचन, त्यसको 19 पद। and said, O man, greatly beloved, fear not, peace be unto thee, be strong, be strong. When he had spoken unto me, I was strengthened and said, let my Lord speak, thou hast strengthened me. अनि उनले भने, हे अति प्रिय मानिस नडराऊ, तिमीलाई शान्ति भइरहोस्, बलिया हौ, बलिया हौ। अनि उनी मसँग बोल्दा म बलियो भएँ र मैले भने मेरा प्रभु बोलुन्, किनकि तपाईँले मलाई बलियो पार्नु भएको छ। प्रभु जी बोल, प्रभु जी प्रभुजी बोल्नुहोस्, प्रभुजी। एक गीत भी हम गाते ना, एउटा गीत पनि हामीले गाउँछौँ नि, बोल यहोवा सुनता तेरा दास। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, हिन्दी गीत छ जब एउटा। प्रभु बोलता है जब प्रभु तब हमको बोल्नुहुन्छ बल मिलता है। अनि हामीलाई शक्ति मिल्छ। So this is the first step in the newness of life. र यो चाहिँ जीवनको नयाँपनको पहिलो खुड्किलो हो। दूसरा, दोस्रो कुरा लूका 17 लुकाको 17, 15 और 16 15 र 16 आराधना। आराधना। तीसरा, तेस्रो प्रेरितों के काम प्रेरितको किताब 3 अध्याय 3 अध्याय 8 वचन, 8 पद, प्रभु के घर में संगति। प्रभुको घरको संगति। लंगड़ा जब चंगा हो गया, जब ती लङ्गा र चङ्गाई भए, खड़ा हो गया, उभिए, खुशी से उछलने लगा, खुसीले उफ्रिन थाले चलता हुआ दौड़ता वो मंदिर के अंदर चला र गया। एकदम चल्दै उफ्रिँदै दौड्दै मन्दिरभित्र गए। यहाँ पर संगति का एक बहुत ही बड़ा मर्म हम सीख सकते हैं। यहाँ संगतिको ठुलो मर्म हामीले सिक्न सक्छौँ। What is the meaning of fellowship? यो संगतिको अर्थ के हो? मैं ऐसा ह्यूमरसली बोलता हूँ, म एकदम यो हाँसोको मजाक गरेर भन्छु। फेलोशिप का मतलब है ऑल फेलोज इन द सेम शिप। भनेको फेलोशिप भनेको सबैजना एक ठाउँमा बस्नु। नहीं नहीं नहीं, ऑल फेलोज इन द सेम शिप, सभी फेलोज एक ही जहाज में। सबैजनाहरू चाहिँ सबै साथीहरू एउटै जहाजमा। अब ये संगति का एक मर्म देखिए, अब संगतिको यो मर्म बुझ्नु हेर्नु। प्रेरितों के काम प्रेरितको किताब 3 अध्याय 3 अध्याय 8 वचन, 8 पद, चंगा हो गया, मंदिर में चला गया। चङ्गाई पनि भयो, मन्दिरमा पनि गए। संगति कैसे कर रहा है? संगति कसरी गर्दैछन्? 11 वचन, 11 पद, जब सब लोग बड़े हैरान थे, जब सबैजना एकदम छक्क परेका थिए, जब लोग सब खुशी मना रहे थे, जब सबै मान्छेले खुसी मनाइरहेका थिए, ये लंगड़ा व्यक्ति पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए। पढ़िए 11 वचन। यहाँनिर 11 हेर्नुहोस्। अनि त्यो निको पारिएको लङ्गडे मानिसले पत्रुस र यूहन्नालाई समात्दाखेरि हाँ, सबै मानिसहरू एकदमै अचम्म मान्दै एकसाथ। बाद में क्या हुआ? त्यसपछि के भयो? लोग नाराज हो गए, मान्छे रिसाए। ओ लोग उसको सताने लगे। अब मान्छेलाई सताउन थाले फरीसी सदुकी बड़े नाराज हो गए। र फरिसी सदुकी एकदम रिसाउन थाले। वो दुख का समय, त्यो दुःखको समयमा, संकट का समय, संकटको समयमा बड़ा खतरनाक समय था। खतरनाक समय थियो। ये लंगड़ा कहाँ पर है? यो लङ्गडा कहाँ छ? 4 अध्याय 4 अध्याय 14 वचन, 14 पद, पढ़िए 4 का 14। 4 को 14। अनि त्यस निको पारिएको मानिसलाई उनीहरूसँगै उभिरहेको देखेर, अरे सुख के समय भी उनके साथ खड़ा है सुखको समय पनि उनीहरूको साथमा छ, और दुख के समय भी उनके साथ खड़ा है। दुःखको समय पनि उनीहरूसँग खडा इसी छ। को फेलोशिप बोलते हैं। यसैलाई चाहिँ संगति भनिन्छ। छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी मुसीबतें, संकट आते रहेंगे। सानो सानो यस्ता दुःख कष्ट आइरहन्छन्। दिस इज द न्यूनेस ऑफ लाइफ। यो चाहिँ जीवनको नयाँपन हो। Whether in good times or in bad times, I must continue in fellowship with my brother. सुखको समयमा छ, दुःखको समयमा म मेरो भाइसँग संगतिमा रहिरहनु पर्छ। प्रेरितों के काम प्रेरितको किताब 9 अध्याय 9 अध्याय 11 वचन, 11 पद। ये चौथा है प्रार्थना का जीवन। यो चौथो हो प्रार्थनाको जीवन। यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय 4 अध्याय 29 वचन, 29 पद। ये 5वां गुण लक्षण है नए जीवन की से चाल चलने के लिए प्रभु की गवाही देना। चाहिँ पाँचौं लक्षण हो प्रभुको गवाही दिनु। अब ये पहला, पहिलो पाप मत करो। पाप नगर्नु। दूसरा, दोस्रो, फॉरगिवन चाइल्ड के समान, क्षमा प्राप्त हुए बच्चे के समान जीवन की नई चाल चलते रहो। एकदम क्षमा पाएको बच्चा जस्तै प्रकारले जीवनको नयाँपनमा हिँड्नु। तीसरा, तेस्रो कुरा, अब मैं इसे अंत कर दूंगा। यसपछि म अन्त गर्नेछु। पहला यूहन्ना पहिलो यूहन्ना 2 अध्याय 2 अध्याय 13 और 14, 13 र 14। 1 John chapter 2 verses 13 and 14। पहिलो यूहन्नाको पत्री 2 अध्याय 13 र 14 पद। पढ़िए। हे बुबाहरू हो, म तिमीहरूलाई लेख्दछु किनभने तिमीहरूले उहाँलाई चिनेका छौ जो सुरुदेखि हुनुहुन्छ। हे जवानहरू हो, म तिमीहरूलाई लेख्दछु किनभने तिमीहरूले त्यस दुष्टलाई जितेका छौ। हे साना नानीहरू हो, म तिमीहरूलाई लेख्दछु किनभने तिमीहरूले पितालाई चिनेका छौ। अच्छा, तीसरी बात, तेस्रो कुरा, यदि तुम कॉन्फिडेंटली बिना किसी शर्म के, बिना किसी हिचक के उस प्रभु से मिलना चाहते हो, यदि तपाईँ चाहिँ एकदमै साहससँग कुनै बिना लाजको बिना एकदम हिचकिचाट बिना प्रभुसँग मिल्न चाहनुहुन्छ भने, भेट्न चाहनुहुन्छ भने, ओ यू मस्ट नो योर फादर, तुम्हारे पिता को तुम जान लो। तपाईले तपाईको पितालाई जान्नुपर्छ, चिन्नु। प्रभु यीशु मसीह को हमने उद्धारकर्ता के रूप में देखा, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामीले उद्धारकर्ताको रूपमा हेर्यौं। प्रभु यीशु मसीह को हमने प्रभु माना,
प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामीले प्रभु मान्यौँ, राजा मान लिया, राजा मानौँ, मित्र मान लिया, साथी मान्यौँ, चरवाहा मान लिया, एकदम गोठालो मान्यौँ, अलग अलग आशीषों को हमने पाया। विभिन्न आशिषहरू हामीले पायौँ। लेकिन आगमन के लिए तर आगमनको लागि प्रभु यीशु मसीह को हम पिता के समान पहचानना है। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामीले पिताको रूपमा चिन्नु पर्दछ। पिता के समान वह अपने बच्चों को इकट्ठा करने के लिए आ रहे हैं। पिताको समान उहाँले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई एकत्रित गर्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। ध्यान से सुनिएगा छोटे बच्चों, ध्यान दिएर सुन्नु साना नानीहरू, ये आपके लिए है। यो तपाईँको लागि हो। पिता आ रहा है, पिता आउँदै हुनुहुन्छ। पिता अपने बच्चों को इकट्ठा करने के लिए आ रहा है। पिता आफ्नो बच्चालाई एकत्रित गर्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 15 अध्याय और उसका 9 वचन, त्यसको 9 पद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, जैसे मेरे पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे मैंने भी तुमसे पिता के समान प्रेम किया। जसरी मलाई पिताले प्रेम गर्नुभयो त्यसरी नै मैले तिमीलाई प्रेम गरेँ। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है एक पिता के प्रेम के समान है। प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रेम छ जो एउटा पिताको समान प्रेम छ। ओ प्रियो, इसके ज्ञान में पहचान में हमको बढ़ते जाना है। हे प्रियहरू, यसको ज्ञान र पहिचानमा हामी बढ्दै जानु पर्दछ। इसीलिए आखिरी जब वो तिब्रियास के झील के पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से मुलाकात किए, र आखिरीमा जब उहाँ चाहिँ तिब्रियसको झिलमा तालमा आफ्नो चेलासँग रहिरहनु भएको थियो, क्या बोला मालूम? के भन्नुभयो थाहा छ? बच्चों, नानीहरू, देखिए यूहन्ना का 20 अध्याय, यूहन्नाको 20 अध्याय 21 अध्याय 21 अध्याय and we will read verse 5. र 5 पद हामीले Then पढ्छौँ। Jesus said unto them, children. र त्यसपछि येशूले तिनीहरूलाई भन्यो, नानीहरू हो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बच्चों के समान संबोधित किया, प्रभु यीशु ख्रीष्टले हाम्रो चेलाहरूलाई चाहिँ बच्चालाई जस्तो प्रकारले एक पिता के समान। एउटा पिताको समान वो कह रहा है, उहाँले भनिरहनु भएको छ, तुम मेरे बच्चे हो, तिमी मेरा छोराछोरी हो, मैं जा रहा हूं, म जाँदैछु, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए म तिम्रो लागि ठाउँ तयार गर्नको मैं लागि फिर से तुमको लेने के लिए आऊंगा। फेरि तिमीलाई लिनको लागि आउँदैछु। प्रिय जवान बच्चों, प्रिय जवान छोटे बच्चों, नानीहरू, हम हमारे स्वर्गीय पिता के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। हामीले हाम्रो स्वर्गीय पिताको आगमनलाई पर्खिरहेका छौँ। किसके लिए आ रहा है वो? कसको लागि उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ? 2-3 वचन ध्यान से पढ़िएगा। 2-3टा वचन ध्यानसँग पढ्नुहोस्। मलाकी की किताब मलाकीको किताब 3 अध्याय 3 अध्याय 17 वचन। 17 पद। The book of Malachi chapter 3 and verse 17. मलाकी 3 को 17। They shall be mine, saith the Lord of hosts. In that day when I make up my jewels, I will spare them as a man spareth his own son that serveth him. अनि जुन दिनमा म उनीहरूलाई आफ्नो निज जन्तुलाई हुनेछु त्यस दिन उनीहरू मेरा हुनेछन्। सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अनि जसरी मानिसले आफ्नो सेवा गर्ने आफ्नो छोराहरूलाई टिठाउँछ त्यसरी म उनीहरूलाई टिठाउनेछु। मैं अपने मोतियों को, jewels को इकट्ठा करने के लिए आ रहा हूं। र म मेरो मोतीहरूलाई एकदम गहनाको रूपमा चाहिँ एकट्ठा गर्नको लागि हे आउँछु। प्रभु, कौन है ये मोतियां? हे प्रभुजी, यो मोतीहरू को हुन्? ये मोतियां वो है जो पुत्र के समान मेरी सेवा कर रहे हैं। र यो मोतीहरू तिनीहरू जसले पुत्रको समानमा मेरो सेवा गरिरहेका छन्। ओ कितना बड़ा ये सच्चाई है ये। यो कति ठुलो सच्चाइ हो यो। The Lord Jesus Christ is coming like a father to gather his jewels. प्रभु येशू ख्रीष्ट पिताको समानमा आफ्नो त्यो मोतीहरूलाई गहनाहरूलाई जम्मा गर्नको लागि आउँछ। मोती मतलब बड़े बहुमूल्य है वो। मोतीको मतलब चाहिँ एकदम बहुमूल्य छ। क्या करेगा मोतियों को इकट्ठा करके? र मोतीलाई एक गरेर के गर्नुहुनेछ? जकरिया की किताब जकरियाको किताब 9 अध्याय 9 अध्याय 16 वचन। 16 पद। And the Lord their God shall save them in the day as a flock of his people. They shall be as the stones of a crown lifted up as an ensign upon his land. अनि त्यस दिन परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्नो पर्जारूपी बगालहरूलाई चाहिँ बचाउनुहुनेछ, किनकि तिनीहरू मुकुटका मणिहरूले जस्तै उहाँको देशमा झण्डा जस्तै उचालिने। उन मणियों को इकट्ठा करेगा, त्यो मणिहरूलाई एक बनाएर, उन बहुमूल्य पत्थरों को इकट्ठा करेगा, बहुमूल्य पत्थरलाई एक गरेर, उन ज्वेल्स को इकट्ठा करेगा त्यो चाहिँ गहनालाई एक गट्टा गरेर और अपने मुकुट में उसको सजाएगा। र आफ्नो मुकुटलाई उहाँले सजाउनुहुनेछ। तो दूसरे शब्दों में दोस्रो कुरा भाषामा भनेर कौन है ये ज्वेल्स? यो चाहिँ एकदमै यो गहनाहरूको जो पुत्र के समान उसकी सेवा कर रहे हैं। जसले पुत्रको रूपमा उहाँको सेवा गरिरहनु। Oh, what a wonderful truth is this. कस्तो अचम्मको सत्य हो यो। Those who are serving like sons are like jewels. The Lord Jesus Christ is coming to gather them and make them as stones in his crown, and he will be glorified in the midst of his people. जसले पुत्रको समानमा सेवकाई गरिरहनु भएको छ उहाँले एकदमै गहनाको रूपमा उहाँलाई चाहिँ यसरी जम्मा गर्नुहुनेछ र अनि आफ्नो मुकुटमा चाहिँ उहाँले सजाउनुहुन्छ। अब एक छोटा सा प्रश्न आता है, अब एउटा सानो प्रश्न आउँछ, what is the difference between serving like a servant and serving like a son? अब ये भी प्रश्न आता है। अब एउटा प्रश्न आउँछ, छोराको रूपमा सेवा गर्नु र दासको रूपमा सेवा गर्नुमा के फरक छ? दोनों में फर्क है। दुईटामा फरक छ। सेवक के समान भी सेवा कर सकते हैं एकदमै सेवकको रूपमा पनि सेवा गर्न सकिन्छ और पुत्र के समान भी सेवा कर सकते र हैं। पुत्रको रूपमा पनि सेवा गर्न सकिन्छ। अब पढ़िए इस वचन को। अब यो वचन हामीले पढ्नेछौँ। भजन संहिता भजनको किताब 123 123 और उसका दूसरा वचन यसको 2 पद। Psalm 123 and verse 2। भजन 123 को 2 पद। हाँ,
हेर्नुहोस् जसरी दासहरूका आँखाले आफ्ना मालिकको हाततिर र जसरी दासीका आँखाहरूले आफ्नी मालिकनीको हाततिर हेरिरहेका हुन्छन्, दास की आंखें बस वही रहती है, दासको आँखा त्यही रहन्छ, मालिक का हाथ देखता रहता है। मालिकको हात हेरिरहन्छ। कुछ देगा क्या? केही दिनुहुन्छ कि? क्या देगा आज? के दिनुहुनेछ आज? कल उसने 2 रुपया दिया, हिजो मलाई 2 रुपियाँ आज दिनुभयो, क्या देगा? आज के दिनुहुनेछ? दास की आंखें, सेवा तो कर रहा है लेकिन दास की आंखें केवल मालिक के हाथों के ऊपर है। क्या देगा, क्या देगा, क्या देगा? यसरी दास र सेवकले काम गरिरहेको हुन्छ, तर उसको आँखा चाहिँ त्यो मालिकको हाततिर हुन्छ। उसले मलाई के दिन्छ यो प्रकारले। बेटा है छोरा हो, लेकिन फिर भी जो स्पिरिट है वो दास का है। छोरा तर जसको चाहिँ एकदम आत्मा छ दासको, बड़ा बेटा, ठुलो छोरा, वो घर का बड़ा बेटा है। वो ऊ घरको ठुलो दाई हो। क्या बोलता मालूम? उसले के भन्छ थाहा छ? अरे बकरी का बच्चा भी नहीं दिया तू। अरे बाख्राको पाठो पनि दिँदैन। अरे तू बेटा है भैया, अरे तिमी त छोरा हो। ये सारा घर तेरा है, सबै घर तिम्रो हो, ये सारी संपत्ति तेरी है। सबै सम्पत्ति पनि तिम्रै हो। एक दास के समान बकरी का बच्चा मांग रहे तू। एउटा दासको जस्तो प्रकारले एउटा बाख्राको पाठो मागिरहेको छौ। So today the Lord is teaching us, Jesus Christ is like our Father. He is coming back very soon. He wants to gather his jewels. His jewels are his children, those who are serving him like sons. परमेश्वरले आज हामीलाई यो सिकाइरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ आफ्नो यो बहुमूल्य गहनाहरूलाई लिनको लागि आउनु भएको छ र त्यो गहना उहाँलाई सेवा गर्ने छोराहरू हुन्। अब हम पूछना चाहते हैं, अब म सोध्न चाहन्छु, what is the meaning of serving like a son? अब चाहिँ यो सेवाको छोराको रूपमा सेवा गर्नुको अर्थ के हो? बस ये आखिरी विचार ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार ये वचन मुझको भी चैलेंज करता है। र यो एकदम ध्यानसँग सुन्नुस्, कतिचोटि यो वचनले मलाई पनि च्यालेन्ज गर्छ, चुनौती दिन्छ। इतने दुखद अवस्था में हम लोग आ गए हैं, यति दुःख अवस्थामा हामी आयौँ सेवा करने के लिए जब बाहर निकलते हैं र सेवा गर्नको लागि जब हामी बाहिर निस्किन्छौँ, हम पूछते हैं हामी सोध्थ्यौँ मंडली कितनी बड़ी है, मण्डली कत्रो ठुलो छ, कितने लोग आते हैं, कतिजना आउँछन्, कितना गिफ्ट देंगे, कति गिफ्ट दिनेछन्, कितने कमरे हैं। कतिवटा कोठा छन्। What a tragedy this यो is. कस्तो दुःखको कुरा यो, What a tragedy this is. कस्तो दुःखको कुरा। Young boys and young girls, जवान छोरा जवान छोरीहरू, the Lord is coming as a father to collect his jewels. प्रभु येशू ख्रीष्ट पिता समान आफ्नो यो गहनाहरूलाई जम्मा गर्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। Who are those jewels? ती गहनाहरू को हुन्? Those who are serving him like a son. तिनीहरू जसले छोराको रूपमा उहाँको सेवा एक बार गरिरहेका छन्। सलोमी आई, एकचोटि सलोमी आउनु, सलोमी के 2 बच्चे हैं, सलोमीका 2टा छोरा छन्, एक याकूब और दूसरा यूहन्ना। एउटा याकुब र अर्की हुन्न। और प्रभु से पूछती है, अनि प्रभुसँग सोध्छन्, प्रभु जी प्रभुजी आप तो बहुत बड़े हैं, तपाईँ त महान आपके हुनुहुन्छ, पास बड़ा अधिकार भी है, तपाईसँग एकदम अधिकार पनि छ, मेरे बच्चों को महिमा दीजिए। मेरो बच्चालाई महिमा दिनुहोस्, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड बैठना एउटालाई चाहिए। चाहिँ दाहिने तिर र एउटालाई देब्रेतिर बस्न दिनुहोस्। प्रभु यीशु मसीह ने गलत नहीं बोला, प्रभु येशू ख्रीष्टले गल्ती बोल्नु भएन। तेरी इच्छा है कि वो महिमा में मेरे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बैठे, उसने गलत नहीं बोला, त्यो तिम्रो इच्छा थियो कि मेरो महिमामा दाहिने देब्रे बस्नु, त्यो तिम्रो गल्ती होइन। लेकिन उसने एक प्रश्न पूछा। तर उहाँले एउटा प्रश्न सोध्नु भयो। आइए उस प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। अब यसलाई चाहिँ एकदम ध्यानसँग सोध्नुहोस्। मत्ती सुसमाचार मत्तीको सुसमाचार उसका 20 अध्याय, 20 अध्याय, मैथ्यूज गॉस्पेल इन चैप्टर 20 मत्तीको सुसमाचार 20 अध्याय और उसकी आयत है 21। यसको चाहिँ 21 पद पढ़िए। म पढ्दैछु। अनि उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी के चाहन्छौ? तिनीले उहाँलाई भनिन्, मेरा यी 2 छोराहरूलाई तपाईँको राज्यमा एकजनालाई तपाईँको दाहिने हातपट्टि र अर्कोलाई देब्रे हातपट्टि बस्न दिनुहोस्। हाँ, प्रभु ने उसको गलत नहीं बोला, प्रभुले उहाँलाई चाहिँ गल्ती भयो भनेर ठीक है तुमको मिलेगा, ठिक है उनलाई पाउँछन्, लेकिन उसका शर्त क्या है? तर उहाँको शर्त के थियो? 22 वचन। 22 पद। तर येशूले जवाफ दिएर भन्नुभयो, तिमीहरू के माग्दछौ सो जान्दैनौ? जुन कचौरा म पिउनेछु के तिमीहरू त्यो कचौरा पिउन सक्छौ? अनि जुन बप्तिस्माले मेरो बप्तिस्मा हुन्छ के तिमी त्यो बप्तिस्मा लिन सक्छौ? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं प्रभु येशूले भनिरहनु भएको छ, जरूर मिलेगा महिमा, अवश्य मिल्नेछ त्यो लेकिन महिमा। जो कटोरे से मैं पी रहा हूँ, तर जुन कचौराबाट मैले पिइरहेको छु क्या तुम उसको पी सकते हो? तिमीले त्यसलाई पिउन सक्छौ? मेरे मन में एक प्रश्न है, मेरो मनमा एउटा प्रश्न छ, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु येशू, कौन सा वो कटोरा है? त्यो कचौरा के हो? किसने तुझको वो कटोरा दिया? कसले तपाईँले त्यो कचौरा दिनुभयो? यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना सुसमाचार 18 अध्याय 18 अध्याय और उसका 11 वचन। त्यसको 11 पद। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 18 and verse 11। 18 को 11 यूहन्ना। हाँ। तब येशूले पतरुसलाई भन्नुभयो, आफ्नो तरबार म्यान भित्र हाल कि मेरा पिताले मलाई दिनु भएको यो कचौरा म नपिउँ। मेरे पिता ने मुझको ये कटोरा दिया है। मेरा पिताले मलाई यो कचौरा दिनुभयो। This is my father's cup।
यो चाहिँ मेरो पिताको कप हो, ये कटोरा मैं पीने के लिए तैयार हूं। यो कचौरा म पिउन लागि तयार छु। वो कटोरे में कितना दुख है, यो कचौरामा कति दुःख छ, कितना श्राप है, कति श्राप छ, कितना कड़वा है, कति तितो छ, कितनी निंदा है, कति निन्दा छ, कितना क्या को सब कुछ उसको मालूम था। त्यसमा के छ त्यो सबै उहाँलाई थाहा थियो। दिस इज माई फादर्स कप। यो मेरो पिताको कप हो। प्रिय, जो पिता के कटोरे में से पी सकते हैं, ऐसे सेवा करते हुए ऐसे लोगों को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। जो चाहिँ पिताको त्यो कचौराबाट पिउन सक्छ, त्यस्ता सेवा गर्दाखेरि त्यस्ता सेवकलाई लिनको लागि उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। एक क्लासिक उदाहरण देखिए, फिर ये कटोरे की बात आती है तो उसका डॉक्ट्रिन हम नए नियम पुराने नियम में ही सीखेंगे। र फेरि यो कचौराको कुरा आउँछ, यसको पनि जुन चाहिँ त्यो शिक्षा छ हामी पुरानो नियमबाटै पाउँछौँ। यूसुफ फिर मिस्र में चला गया यीशु मिस्रमा गए, और वहां का बड़ा अधिकारी हो गया है, त्यहाँको ठुलो अधिकारी भए, वहां का गवर्नर है वो। उनी चाहिँ एकदम त्यहाँको शासक बने। 22 सालों के बाद 22 वर्षपछि 17 साल में चला गया, 17 वर्षमा उनी त्यहाँ पुगे। 13 साल गुलाम के समान रहा, 13 वर्ष एकदम दासको रूपमा रहे। 30 साल की उम्र में फिरौन के सामने खड़ा है, 30 वर्षको उमेरमा फिरौनको अगाडि उनी उभिए। 13 साल बीत गए, 13 वर्ष बितिसक्यो। 7 साल प्लेंटी मतलब बहुतायत से फसल आए, वो 7 साल भी बीत गए। 7 साल चाहिँ एकदमै प्रशस्त फसलको समय त्यो पनि बितेर गयो। 13 और 7 20 साल हो गए, 13 र 7 20 भयो। और उसके बाद अच्छे बुरे साल 2 और बीत गए, र त्यसपछि खराबीको पनि अझ 2टा साल बितेर 22 साल हो गए। एकदम 22 वर्ष भयो। 22 सालों के बाद 22 वर्षपछि यूसुफ के भाई लोग आए उसके पास। युसुफको भाइहरू चाहिँ अथवा दाजुभाइहरू उनको साथमा आए। यूसुफ पहचान लिया, युसुफले चिने उनीहरूलाई, उनको धान दिया, भेज दिया, उनलाई चाहिँ एकदमै त्यो धान दिए अथवा त्यो खानेकुरा दिए। और दूसरी बार उसने बोला, फेरि दोस्रोचोटि बोले, और जब तुम आओगे तो अपने छोटे भाई को भी लेकर आना। दोस्रोचोटि जब तिमीहरू आउँछौ सानो भाइलाई पनि लिएर आऊ। ठीक है, छोटे भाई को भी लेकर आए, ठिकै छ, सानो भाइलाई पनि लिएर आऊ। साथ मिलकर खाना खाए, सबै मिलेर खाना खाए, खूब साथमा आनंद मनाया। आनन्द पनि मनाए। चुपचाप यूसुफ ने अपने नौकर के पास गया, अनि चुपचाप युसुफ आफ्नो नोकरको साथमा गएर, देखो भैया ये व्यक्ति जो है हैर बाबु त्यो चाहिँ जो पनि एउटा व्यक्ति छ, इसके झोली में यसको थैलोमा मेरा कप डाल देना। मेरो त्यो कप हालिदेऊ। अब नौकर को भी नहीं मालूम ये क्या है, नोकरलाई पनि थाहा छैन यो के हो। इसी को बुलाहट बोलते हैं, यसैलाई चाहिँ बोलाहट भनिन्छ, इसी को कॉल बोलते हैं, यसैलाई चाहिँ कल भनिन्छ। कोई समझा नहीं सकता। कसैले पनि यसलाई बुझाउन सक्दैन। कितना ज्यादा संघर्ष भी चलता हमारे बीच में, त्यो हाम्रो बिच कस्तो तो सङ्घर्ष दास को नहीं मालूम त्यो था, दासलाई थाहा थिएन, और उसने वो कटोरा डाल दिया। त्यो कचौरा हालिदियो। थोड़ी देर जाने के बाद केही समय गएपछि यूसुफ फिर से बुलाया, युसुफले फेरि बोलाए, और तुमने ये क्यों किया? तिमीले यो के गर्यौ? क्या किया साहब? के गर्यो? अरे तुमने मेरे घर से मेरा कटोरा, मेरा कप चुरा लिए। तिमीले मेरो घरबाट मेरो कचौरा चोर्यौ। वो रो रहे हैं, ऊ रुँदैछ, ये काम कैसे कर सकते? यो मैले कसरी गर्न सक्छु? एक एक के बोरी को खोला, ए हरेकको त्यो बोरा खोलियो, वो बिन्यामिन के बोरी में मिला। अनि त्यो बिन्यामिनको बोरामा मिल्यो। यहूदा क्या बोलता मालूम? यहूदाले के भन्छ थाहा छ? उसको जाने दो, उसलाई जान देऊ, मैं जिंदगी भर तेरा गुलामी करूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा। म जिन्दगीभर तपाईको एकदम दास भएर सेवा गर्छु। इस संदर्भ को ध्यान देते हुए अब ये वचन पढ़ेंगे। र यसलाई एकदम ध्यान दिएर हामीले यो वचन पढ्छौँ। द बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्तिको किताब चैप्टर 44, 44 अध्याय, उत्पत्ति की किताब और उसका 44 अध्याय उत्पत्तिको 44 अध्याय और उसकी आयत है 17 पद। 44-17। तब उनले भने मबाट यस्तो काम अच्छा, कदापि 16 वचन में उन्होंने क्या बोला? 16 मा उनले के भने यो म पढ्दैछु। अनि यहूदाले भने मेरा प्रभुलाई हामी के भनौँ, हामी के बोलौँ, अथवा हामी आफूलाई कसरी निर्दोष ठहर्याउँ? परमेश्वरले तपाईँका दासहरूको अधर्म भेट्टाउनु भएको छ। हेर्नुहोस्, हामी मेरा प्रभुका दासहरू हौँ र हामी नै र त्यो पनि जससँग यो कचौरा भेट्टाइयो। तब उनले भने मबाट यस्तो काम कदापि नहोस्। जुन मैं भी दास बन जाऊंगा, म पनि दास हुन्छु। जिसके पास कटोरा मिला वो भी तेरा दास बन जाएगा। रातमा त्यो कचौरा भेटिन्छ त्यो पनि तिम्रो दास हुनेछ। तपाईको यूसुफ क्या बोलता है? युसुफले के भन्छन्? मबाट यस्तो काम कदापि नहोस्। जुन मान्छेको हातमा त्यो कचौरा भेटाइयो त्यो नै मेरो दास हुनेछ। तर तिमीहरू चाहिँ शान्तिसित माथि आफ्ना बुवा कहाँ जाओ। What a truth is this? कस्तो सत्य हो यो? जिसके हाथ में मैंने कटोरा दिया वही मेरा दास है। जसको हातमा मैले त्यो कचौरा दिए त्यही मेरो दास हो। उसके हाथ में कटोरा देने से पहले उसको हातमा कचौरा दिनुभन्दा पहिला चैप्टर 43 43 अध्याय वर्स 29 29 पद। अनि उनले आफ्ना आँखाहरू उठाएर आफ्नो भाइ आफ्नी आमाको छोरा बिन्यामिनलाई देखे र भने यही नै तिमीहरूको कान्छा भाइ हो जसको विषयमा तिमीहरूले मलाई भनेका थियौ। अनि उनले भने हे मेरो छोरा, परमेश्वरले तिमीप्रति अनुग्रही हुन्। मेरा छोरा, मेरो छोरा, यू आर माय सन, तिमी मेरो छोरा हो। उसको पुत्र, असल में उसका भाई है वो, वास्तवमा उसको भाइ हो, लेकिन उसको पुत्र के समान दत्तक लिया। र
र उसले चाहिँ आफ्नो एकदम पुत्र छोराको समान उसले व्यवहार और गर्दैछ उसके हाथ में उसने कटोरा दिया। र उनको हातमा उनले आफ्नो कचौरा दिन्छन्। Any young man, कुनै जवान छोराहरू, are you willing to serve Lord Jesus Christ like a son? के तपाईँले परमेश्वरको सेवा आफ्नो छोराको रूपमा गर्न चाहनुहुन्छ? क्या प्रभु यीशु मसीह के समान उस कटोरे को पीने के लिए तैयार के हैं? प्रभु येशू ख्रीष्ट जस्तै गरेर त्यो कचौरालाई पिउनको लागि तयार हुनुहुन्छ? ये प्रचार करने की बात नहीं है, यो एकदमै यो चाहिँ प्रचार गर्नेको ये कुरा दूसरी होइन, सेवा की बात नहीं है। दोस्रो सेवाको कुरा पनि होइन। पुत्र के समान सेवा करने का मतलब है पुत्रको समान सेवा गर्नुको मतलब हो यदि आप हम उस कटोरे में से पी सकते हैं, यदि तपाईँले त्यो कचौराबाट पिउन सक्नुहुन्छ भने, क्रूस उठाने के लिए, क्रुस उठाउनको लागि, निंदा सहने के लिए, निन्दा सहनको लागि, अपमान सहने के लिए, अपमान सहनको लागि, अन्याय सहने के लिए, अन्याय सहनको लागि, गरीबी सहने के लिए, गरिबी सहनको लागि, सब कुछ प्रभु के लिए निछावर करने के लिए। सबै कुरा प्रभुको लागि चाहिँ छोड्नको लागि। यूसुफ बोलता है, जिसके हाथ में मेरा कटोरा है वही मेरा सेवा करेगा। युसुफले भन्छन् जसको हातमा त्यो मेरो कचौरा छ उसले नै मेरो सेवा गर्नेछ। सेवा करने वाले पुत्रों को प्रभु यीशु मसीह पिता के समान ज्वेल्स जैसे अनमोल मोतियों के समान, डायमंड्स के समान, रूबीज के समान इकट्ठा करने के लिए आ रहा है। सेवा गर्ने छोराहरूको लागि परमेश्वर चाहिँ त्यो डायमन्डको, हिराको रूपमा, मोतीको रूपमा, गहनाको रूपमा एकत्रित गर्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। जो कटोरा मैंने पिया है, जुन कचौरा मैले पिएँ, क्या तुम पी सकते हो? के तिमीले त्यो पिउन सक्छौ? प्रभु यीशु, प्रभु येशू, ये कटोरा आपको किसने दिया? प्रभुजी तपाईँलाई यो कचौरा कसले दियो? मेरे पिता ने दिया। मेरो पिताले दिनुभयो। जो पिता के कटोरे में से पी सकता है जसले त्यो पिताको कचौराबाट पिउन सक्छ वही उसके उद्देश्य को पूरा करेगा, उसैले नै उहाँको उद्देश्यलाई पूरा गर्छ, वही उसकी असली सेवा करेगा। उसैले उहाँको वास्तविक सेवा गर्छ। कितना सुंदर उदाहरण पुराने नियम में भी हमने देखा। कति सुन्दर उदाहरण हामीले पुरानो नियममा हेर्यौँ। यूसुफ बोलता है, युसुफले भन्छन्, प्रभु यीशु मसीह का एक सुंदर चित्र है वो, प्रभु येशू ख्रीष्टको एउटा सुन्दर चित्र हुनु हुने, जिसके हाथ में मेरा कटोरा है वही मेरी सेवा करेगा। जसको हातमा मेरो कचौरा छ उसैले मेरो सेवा गर्नेछ। कटोरा देने से पहले कचौरा दिनुभन्दा पहिला उसको अपने पुत्र के समान अंगीकार किया। उनले चाहिँ आफ्नो पुत्रको रूपमा उनलाई स्वीकार गरे। May God be gracious unto you, my son. हे मेरो छोरा, परमेश्वर तिमीप्रति अनुग्रही हुन्। Any young man, एक कुनै जवान, कोई सभी जवान, एक जुनसुकै जवान किन नहोस्, सब कुछ निछावर करके सबै कुरा छोडेर एक पुत्र के समान एउटा पुत्रको उस समानमा कटोरे को हात में लेकर त्यो कचौरालाई हातमा लिएर दुख उठाने के लिए, दुःख उठाउनको लागि, क्रूस उठाने के लिए, क्रुस उठाउनको लागि, घर छोड़ने के लिए, घर छोड्नको लागि, धन दौलत छोड़ने के लिए धन दौलत छोड्नको लागि, और अपने सारे पुराने रिश्तों को छोड़ने के लिए हाम्रो सबै पुरानो यो चाहिँ सम्बन्ध छोड्नको लागि, प्रभु के पीछे चलते हुए, प्रभुको पछि चल्दै, अन्याय और निंदा और दुख सहते हुए अन्याय, निन्दा र दुःख सहँदै लोगों को जीवन बांटने की यदि आशीष चाहते हैं, जो जीवन मानिसहरूलाई चाहिँ जीवन बाँड्नको लागि आशिष चाहनुहुन्छ, आज आप अपने हृदय को प्रभु के लिए समर्पित कर सकते हैं। आज तपाईँले आफ्नो हृदय परमेश्वरलाई समर्पित गर्न सक्नुहुन्छ। लॉर्ड जीसस, प्रभु येशू, I am willing to serve you like a son, not like a servant. म तपाईँको सेवा पुत्रको समान गर्न चाहन्छु, दासको रूपमा होइन। कई दास हैं, कति दास छन्, बड़े बड़े प्रचारक हैं, ठुल्ठुला प्रचारक छन्, कई दास हैं, कति दास छन्, ओ बहुत सारे काम करते हैं, धेरै काम गर्छन्, लेकिन पुत्र के समान सेवा वही करता है जो पिता के कटोरे में से पी सकता है। तर पुत्रको समान सेवा त्यसले गर्छन्, उनीहरूले गर्छन् जसले पिताको त्यो कचौरा लिन्छन्। छोटे बच्चों, सानो नानीहरू प्रभु यीशु आ रहे हैं, प्रभु येशूको आउँदै हुनुहुन्छ। यदि तुम कॉन्फिडेंटली मिलना चाहते हो, यदि तपाईँ साहससँग भेट्न चाहनुहुन्छ भने एक पुत्र के समान उसकी सेवा करते जाओ। पुत्रको समानमा उहाँको सेवा गर्नुहोस्। प्रभु दया करे, प्रभुले हामीले दया हम गर्नुभएको, सब अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चले। हामी सबै क्रुस उठाएर उहाँको पछि चलाउँ। फर्स्ट, पहिलो, डू नॉट सिन। पाप नगर्नु। दूसरा, दोस्रो, लिव इन द न्यूनेस ऑफ लाइफ। आत्माको नयाँपनमा जिउनु। तीसरा, तेस्रो, कंटिन्यू टू सर्व हिम लाइक अ सन। एकदम छोराको रूपमा अथवा चाहिँ पुत्रको रूपमा सेवा गरिरहनु।